कृष्णा। तो भगवत गीता के 7वें अध्याय में आप सबका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। ऐसे भगवत ज्ञान भी कहते हैं, निरपेक्ष का ज्ञान। तो पहला 6 अध्याय जो हमने देखा उसमें हमने काफी योग विधियां देखी। फिर अंत में पिछले अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान क्या बताते हैं कि जो मेरी प्रेममयी भक्ति करता है वही योगी जो है वो सर्वोच्च है। पूरी भगवत गीता यही है कि हम भगवान से कैसे अपने प्रेम को बनाएं। हम कहते हैं आसक्ति मत करो, आसक्ति मत करो, पर आसक्ति को लगाए कहाँ, है ना। जैसे एक छोटा बच्चा है, हम कहेंगे बदमाशी मत करो, बदमाशी मत करो, तो वो कुछ समय तक चुप रहेगा पर फिर बदमाशी करेगा। पर अगर उसकी एनर्जी, उसकी ऊर्जा को हम किसी सकारात्मक कार्य में लगाएंगे तो उससे क्या होगा, बदमाशी भी नहीं करेगा और साथ ही साथ वो किसी न किसी चीज में इन्वॉल्व रहेगा। इसी तरीके से हमारा मन जो है वो आसक्ति बिना किए नहीं रह सकता। तो आसक्ति कहाँ लगानी है वो हम इस अध्याय में जानेंगे। इस अध्याय में नहीं, केवल यहाँ से 7 से 12 जो 6 अध्याय हैं उसमें हम जानेंगे कि हमें अपनी आसक्ति को, अपनी अटैचमेंट को कहाँ लगाना है। जैसे धृतराष्ट्र, दुर्योधन है, उन्होंने अपनी आसक्ति किस चीज में लगाई, भौतिक चीजों में लगाई, और उनका क्या परिणाम हुआ आप सब जानते हैं। तो जो भक्त होते हैं वो अपनी आसक्ति कहाँ लगाते हैं हम जानेंगे। ये जो बीच के 6 अध्याय हैं भगवत गीता के, जिनकी शुरुआत आज हम करने वाले हैं, ये एक सैंडविच में क्रीम के जैसे ना, क्रीम बीचों बीच होती है, उसी तरीके से ये जो 6 अध्याय हैं ये बीचों बीच है और बहुत ही मधुर और बहुत ही सुंदर है। जैसे आप यात्रा में निकलते हैं, आप क्या करते हैं, अपने महंगे सामान को, ज्वेलरी को, कोई भी नाजुक सामान है, आप उसे कपड़ों के बीच में रखते हैं। तो इसी तरीके से ये 6 अध्याय जो है बीचों बीच रखे गए हैं और बहुत ही आनंद देने वाले हैं, साथ ही साथ बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो ये जानेंगे हम कि 7वें अध्याय में क्या है। पर उससे पहले हम करेंगे श्लोक ऑफ द डे। तो 6 अध्याय का 47वां श्लोक जो है वो श्लोक ऑफ द डे हमने बनाया था। अगर आप इसको पठन करना चाहते हैं या देख के भी आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। प्रभु जी आपको एक एक करके मौका देंगे। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा अनुराग प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। योगी नामपि सर्वेषां मद्गतेनन्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्ततमो मतः। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरे दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत सुंदर प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। सुरेखा माता जी हरे कृष्ण, अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। योगिनापि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मे युक्ततमो मतः। जी जी धन्यवाद माता जी। नेहा माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। योगिनाम् अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। बहुत बढ़िया माता जी, धन्यवाद। अन्वेषा माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धायां भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। जी जी धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छा। खुशी माता जी हरे कृष्ण। माता जी अनम्यूट करिए। शिवम प्रभु जी हरे कृष्ण, अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी। योगी नामपि सर्वेक्षां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावन् भजते यो मा स मे युक्ततमो मतः।
जी धन्यवाद प्रभु, बहुत ही सही किया आपने। रानी माता जी हरे कृष्ण, अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत ही अच्छा माता जी। अपराजिता माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मा श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। हरे धन्यवाद। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। खुशी माता जी आप अनम्यूट कर पा रहे हैं, देखिए एक बार। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। वेरी नाइस माता जी, धन्यवाद। राजेश प्रभु हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। जी जी धन्यवाद, अच्छा किया आपने। धन्यवाद आप सबका, बहुत ही बढ़िया आप सबने जो है पठन किया। अब हम वापस अध्याय 7 को शुरू कर देते हैं। तो इस अध्याय की शुरुआत जो है भगवान करते हैं, और हमने कल जाना था कि जिस अध्याय की शुरुआत भगवान खुद करते हैं बिना अर्जुन के प्रश्न पूछे, तो वो अध्याय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान ने अर्जुन के प्रश्न का इंतजार नहीं किया और ज्ञान देना शुरू किया। भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाचा मय्यासक्त मना पार्था योगम युञ्जन्मदाश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योग का अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः संशय रहित जान सकते हो। तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते। तो भगवान क्या कह रहे हैं? मैया सक्त मना पार्था, यानी अगर आसक्ति अपनी लगानी है तो मुझ में लगाओ। मैया, मुझ में अपनी आसक्ति लगाओ, अटैचमेंट मुझसे करो, और तब क्या होगा? तब तुम्हारे सारे संशय जो है वो दूर हो जाएंगे। क्योंकि अगर हमें भगवान को पूरी तरीके से जानना है तो केवल भक्ति से ही हम जान सकते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अगर हम ज्ञान के माध्यम से, अगर रोशनी की गति से भी चले, तो भी हम करोड़ों करोड़ों साल में भी वेद पढ़ के भगवान को नहीं जान पाएंगे, पर भक्ति से हम तुरंत भगवान को जान जाते हैं। और एक चीज क्या है, यहाँ पे भगवान कह रहे हैं तच्छृणु। तच्छृणु का अर्थ होता है अब सुनो। तो भक्ति में जो नवदा भक्ति है उसमें सबसे पहले है श्रवणम। श्रवणम कीर्तन स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये है नवदा भक्ति। और सबसे पहले श्रवण यानी सुनना। इसीलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं तच्छृणु, अब सुनो। सुनना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, और सुनने मात्र से हमारे हृदय के कल्मश दूर हो जाते हैं। इसीलिए हमें 2 कान मिले, 1 मुंह मिला है। कम बोलो, ज्यादा सुनो, है ना। और 6ठे अध्याय के 47वें श्लोक में जो भी आपने पढ़ा, उसमें भगवान क्या कह रहे हैं? श्रद्धावान भजते यो माम। श्रद्धा कहाँ से आती है? श्रद्धा आती है ज्ञान से, और ज्ञान कहाँ से आता है? श्रवण से। जब आप सुनेंगे, तब श्रवण करेंगे, तब ज्ञान मिलेगा। ज्ञान मिलेगा तो श्रद्धा बढ़ेगी, और श्रद्धा बढ़ेगी तो भगवान क्या कहते हैं? श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मतः। श्रद्धा सहित जो मेरी पूजा करता है, जो मेरी भक्ति करता है। इसलिए सुनना बहुत आवश्यक है। और तात्पर्य प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि इस अध्याय में हम भगवान के ऐश्वर्यों को देखेंगे, भगवान की शक्ति को देखेंगे। कौन भगवान के पास जाता है?
और कौन भगवान के पास नहीं जाता। तो वैसे चार चार कैटेगरी भगवान बताने वाले हैं। तो आप सब भगवान के शरण में आए हैं, आप सब भगवत गीता की क्लास कर रहे हैं, तो उन चार श्रेणी में से आप किस श्रेणी में हैं आप ये भी हमें बताएंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनिए। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हें क्या दूंगा, पूर्ण ज्ञान दूंगा, कंप्लीट नॉलेज। और कंप्लीट नॉलेज सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान पूर्ण है। जो पूर्ण है वही तो पूर्ण ज्ञान दे सकता है, बाकी कोई कैसे दे पाएगा। इसलिए ईशोपनिषद में आप देखेंगे एक इन्वोकेशन जो मंत्र है वो क्या है, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णास्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये भगवान पूर्ण है, और अगर पूर्ण से पूर्ण निकल भी जाए तो भी पूर्ण ही रहता है। जैसे इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इज इंफिनिटी, तो पूर्ण से पूर्ण निकल भी जाए तो भी पूर्ण ही रहता है। पर हम जो है जीवात्मा, वो पूर्ण ज्ञान नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर चार कमियां पाई जाती हैं, ठीक है। कौन कौन सी चार कमियां जिसके कारण हम पूर्ण ज्ञान ना दे सकते हैं, ना ग्रहण कर सकते हैं। सबसे पहला है कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो अपूर्ण है, कंप्लीट नहीं है। वी हैव इनकम्प्लीट सेंसेस। कैसे? अभी मैं बैठा हूं तो मेरे सामने जो दीवार है उसके उस पार क्या हो रहा है मैं नहीं देख सकता। चमगादड़ क्या आवाज निकालता है मैं नहीं सुन सकता, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। दूसरा, हम धोखा देते हैं। मान लीजिए अगर मुझे पूर्ण ज्ञान हो भी जाए तो भी मैं आपको वो पूर्ण ज्ञान नहीं दूंगा। धोखा देने की प्रवृत्ति है, चीटिंग टेंडेंसी। तीसरा, धोखा खाते हैं। रेगिस्तान में चले जाते हैं तो हमें क्या लगता है जल है, तो हम धोखा खा जाते हैं। और चौथा है, हम गलतियां करते हैं। जैसे आप देखेंगे ना, नासा इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, फिर भी कैलकुलेशंस में मिस्टेक होती है। कभी कहते हैं कि हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह है, कभी कहते हैं 8 है, कभी कहते हैं 10 है। अभी कोरोना के समय में कोई देश कहता है कि मास्क लगाओ, कोई देश कहता है मास्क मत लगाओ, कोई कहता है क्वारंटाइन 7 दिनों का करो, कोई कहता है 14 दिनों का करो, कोई कहता है फ्लाइट में जाने से पहले 48 घंटे के आप टेस्ट कराए, कोई कहता है 72 घंटे का टेस्ट कराए। क्यों? हम गलतियां करते हैं। तो ये जो चार हमारे अंदर कमियां हैं, अपूर्ण इंद्रियां, गलती करना, धोखा देना, धोखा खाना, इसके कारण हम पूर्ण ज्ञान नहीं दे सकते। किसी देश को आप बोलेंगे मुझे कोरोना के बारे में पूर्ण ज्ञान दे, वो नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो ये चार गलतियां हमारे अंदर पाई जाती हैं। पर भगवान के अंदर ये चार कमियां नहीं पाई जाती, इसीलिए भगवान पूर्ण ज्ञान दे सकते हैं। अब कई भक्त क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि भक्ति इतनी अच्छी है तो सारे लोग भक्त क्यों नहीं बन जाते। तो भगवान इस श्लोक में उसका जवाब देते हैं। क्या कहते हैं? मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्वतः। कई हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। तो आप देखते हैं ना, कई लोग, एक मैराथन अगर एक शहर में है, पूरे शहर को न्योता होता है कि आइए और दौड़िए, उसमें से कई हजार लोग रजिस्टर करवाते हैं, कुछ कम लोग उस दिन पहुंचते हैं सवेरे सवेरे मैदान में, वहां पे इकट्ठे होते हैं, कुछ उसमें से कुछ किलोमीटर्स कर पाते हैं, कुछ कंप्लीट कर पाते हैं, और कुछ को विजय हासिल होती है। इसी तरीके से क्या होता है, जैसे आप सबने भगवत गीता के लिए रजिस्टर किया, हजारों लोगों ने रजिस्टर किया, कुछ लोग आए फर्स्ट दिन, फिर उसके बाद कुछ लोग निकल गए, है ना। तो कुछ आते हैं, कुछ अटेंड करते हैं, कुछ समझ पाते हैं। तो आप सब बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप उन कुछ चुनिंदा लोगों में से हैं जो अभी तक टिके हुए हैं। भगवान कहते हैं मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। कुछ ही वास्तव में मुझे जान पाते हैं। अब भगवान क्या करेंगे? अब भगवान अपनी शक्तियों के बारे में बताएंगे। तो भगवान की मूलतः 2 शक्ति होती है, पराशक्ति और अपराशक्ति। तो सबसे पहले भगवान अपनी अपराशक्ति के बारे में बताएंगे। भूमिरपनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यं में भिन्न प्रकृतिरष्टधा।
पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरी जो अपराशक्ति है वो क्या है? एक तो पंच तत्व, पंच महाभूत जिसे हम कहते हैं, भूमि पृथ्वी यानी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 जो है पंच महाभूत, ये भगवान की अपराशक्ति है। और इसको छोड़ के मन यानी माइंड, बुद्धि यानी इंटेलिजेंस, और अहंकार यानी फॉल्स ईगो। तो ये जो 8 एलिमेंट हैं ये भगवान की अपराशक्ति में आते हैं, ठीक है, जिसे हम इंफीरियर शक्ति, इंफीरियर भगवान की जो एनर्जी है वो, या बहिरंगा शक्ति भी कहते हैं। तो इसके अगर कोई अपरा है तो भगवान की एक पराशक्ति भी है। पराशक्ति क्या है? हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तो पराशक्ति कौन है? पराशक्ति है जीवात्मा यानी हम। और हम क्या करते हैं? अपराशक्ति का विदोहन करते हैं, पंच महाभूत का विदोहन कर रहे हैं। तो भगवान के जो सुपीरियर एनर्जी है वो है पराशक्ति यानी चेतन यानी जीव। और जब ये अपरा के संपर्क में आती है तो प्रभावित हो जाती है, हम बच जाते हैं। तो इस श्लोक में भगवान ने स्पष्ट कहा है कि जीव जो है वो भगवान की पराशक्ति है और सुपीरियर नॉलेज, सुपीरियर एनर्जी है। और पराशक्ति से ही जगत गतिशील होता है। यानी जब ऐसे अगर आप देखें अपरा यानी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जो का त्यों रखा रहेगा ना, पर जब पराशक्ति यानी जीवात्मा उनके संपर्क में आती है तो प्रकृति गतिशील होती है। पर जीव सदा भगवान के नियंत्रण में होता है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें भगवान की 2 शक्तियां पता चली, पराशक्ति और अपराशक्ति। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। भगवान कह रहे हैं कि जो भी इस संसार में है वो इन 2 शक्तियों से ही है, जड़ या चेतन। इसको छोड़कर और कुछ भी नहीं है। जैसे जड़ यानी चेयर टेबल पत्थर, ये सब जड़ हैं। चेतन यानी जीवात्मा। तो इन 2 शक्ति के कारण ही सारी चीजें व्याप्त हैं। और भगवान एक उदाहरण देते हैं मोती के माला का ना। तो जब आप मोती की माला देखते हैं वास्तव में वो धागे से पिरोई हुई रहती है, पर धागा आपको दिखता नहीं है। पर अगर वो धागा टूट जाए तो मोती बिखर जाते हैं। इसी तरीके से भगवान कह रहे सारी चीज मुझ पर आश्रित है। हो सकता है भगवान हमें दिखे नहीं, पर बिना भगवान के इन चीजों का कोई भी अस्तित्व नहीं है। सारी चीजें भगवान पे उसी तरीके से आश्रित हैं जिस तरीके से मोती की माला उस धागे पे आश्रित रहती है। अब कई लोग क्या कहते हैं, जब तक हम भगवान को देखेंगे नहीं हम विश्वास नहीं करने वाले। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें तरीके बताऊंगा जिस तरीके से तुम मुझे देख सकते हो, है ना। हम क्या करते हैं, सीइंग इज बिलीविंग ऐसा कहते हैं। जब तक देखेंगे नहीं मानेंगे नहीं। भगवान कहते हैं ठीक है, अब सुनो, अब बता रहा हूं मैं किस तरीके से तुम मुझे देख सकते हो। रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणव सर्व वेदेषु शब्दाखे पुरुषम निषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। तो भगवान क्या कह रहे हैं, मैं सब जगह हूँ। उनकी अनुभूति कैसे की जाए? तो भगवान कहते हैं किसी भी चीज का अगर कोई विशेष गुण है तो वो मैं हूँ। अगर आप देखें तो सारे पदार्थ अंततः एक ही चीज के बने हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स। पर फिर भी हर पदार्थ की प्रॉपर्टी अलग होती है। क्यों? क्योंकि भगवान कह रहे हैं वो मेरे कारण है। सबसे पहले भगवान कहते हैं रसो हम अपसु कौन्तेय, मैं जल का स्वाद हूँ। तो कहेंगे जल का स्वाद? जल का तो कोई स्वाद नहीं होता है। अगर आप किसी प्यासे व्यक्ति को जो कड़ी धूप से आ रहा है दूध पिलाएंगे तो वो नहीं पिएगा, वो कहेगा क्या पानी चाहिए। तो एक जल का स्वाद जो है वो एक प्यासे मनुष्य से आप पूछ सकते हैं, है ना। वो दूध से जूस से वो प्यास नहीं बुझती है, वो सिर्फ पानी से बुझती है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं जल का स्वाद मैं हूँ।
फिर सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश मैं हूँ। तो अब देखेंगे सूर्य चंद्रमा की क्या विशेषता है, उसका प्रकाश। चंद्रमा के प्रकाश से ही वनस्पतियों को रस मिलता है। आयुर्वेदिक जो पौधे होते हैं उनको उनकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है वो चंद्रमा के रोशनी से ही मिलती है। वैदिक मंत्रों में ओमकार, कोई भी मंत्र आप देखेंगे ओम के बिना पूर्ण नहीं होता है ना, सारे मंत्र ओम से ही शुरू होते हैं। तो भगवान कह रहे वो ओमकार मैं हूँ और मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। तो आप देखेंगे वास्तव में आप किस मनुष्य को अच्छा बोलते हैं, जिसका सामर्थ्य अच्छा है, जो सब। तो भगवान कहते हैं वो सामर्थ्य मैं ही हूँ। तो इस तरीके से अगली बार जब हम भगवान को देखना है, जब कोई कहता है भगवान को दिखाओ, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जो जल आप पीते हैं उसका स्वाद भगवान है। तो अगली बार जब आप जल पिए, आपकी प्यास बुझे, तो आपको भगवान का स्मरण होना चाहिए। सूर्य चंद्रमा को जब आप देखें, उनके प्रकाश को देखें, आपको भगवान का स्मरण होना चाहिए। किसी अच्छे व्यक्ति को देखें जो बहुत ही सामर्थ्यशील है, उसके सामर्थ्य को देख के आपको भगवान का एहसास होना चाहिए। इस तरीके से हर एक भौतिक वस्तु में आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, पानी का मैं स्वाद हूँ, चांद सूरज की रोशनी हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, इथर में ध्वनि हूँ, आदमी की योग्यता हूँ, पृथ्वी की सुगंध हूँ। पृथ्वी की सुगंध है ना, जब बारिश आती है तो आप देख सकते हैं पृथ्वी में से बड़ी अच्छी सुगंध निकलती है। आग की तपिश हूँ, समस्त जीवों का जीवन हूँ, सभी तपस्वी की तपस्या हूँ, सभी अस्तित्व की मूल बीज हूँ, बुद्धिमान का बुद्धि हूँ, सभी शक्तिशाली पुरुष का कौशल हूँ, बलवानों का बल हूँ, और धार्मिक सिद्धांतों के जो विपरीत नहीं वो काम हूँ। तो भगवान अपनी अलग अलग विभूतियां यहाँ पे हमें बताते हैं। तो इस तरीके से अगली बार हम इन सब के जरिए भगवान को महसूस कर सकते हैं, भगवान को देख सकते हैं। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। तीनों गुण सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। तो जैसे एक लेखक होता है ना, वो किताब लिखता है, पुस्तक लिखता है, पर वो उस पुस्तक के अंदर नहीं है, वो पुस्तक के बाहर है। इसी तरीके से भगवान कह रहे हैं क्या कि सब कुछ मुझ पर निर्भर करता है, पर मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ। जैसे मकड़ी है ना, वो जाल बनाती है पर उसके अंदर फंसती नहीं है, अंत में वो उसे निगल भी जाती है। इसी तरीके से भगवान इस सृष्टि का निर्माण करते हैं पर उसमें फंसते नहीं है, और अंत में प्रलय आता है तो सृष्टि का विनाश भी हो जाता है। फिर भगवान क्या कह रहे हैं कि तीन गुण होते हैं प्रकृति के, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसके द्वारा सारा संसार मोहग्रस्त है, सब कोई मोहग्रस्त है। तो वास्तव में जब हम भक्ति करते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है इन तीनों गुणों से ऊपर उठ के शुद्ध सत्व में खुद को स्थापित करना। कई लोग कहते हैं सतोगुण अच्छा है, हाँ नो डाउट सतोगुण अच्छा है, पर उससे भी मोहग्रस्त हम होते हैं, हमको उसके ऊपर भी उठना है। ठीक है, देवी ये सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है और श्लोक ऑफ द डे भी है, आप इसे नोट कर लीजिए। 7.14 प्रकृति के तीन गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि तीन गुणों वाली माया को पार करना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि माया भगवान की ही शक्ति है। तो इसीलिए हम माया से लड़ नहीं सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम भगवान को सरेंडर कर सकते हैं, भगवान की शरणागति ले सकते हैं। तो क्या होते हैं, भगवान कह रहे माँ में वो ये प्रपद्यन्ते, एकमात्र भगवान, और कोई भी हमें माया से नहीं छुड़ा सकता। तो प्रश्न ये उठता है, आप हैंड रेस करके बता सकते हैं कि क्यों हमें भगवान को ही सरेंडर करना पड़ेगा माया से निकलने के लिए? क्यों हम अपने बल पे, अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करके, अपनी बुद्धि से माया से बाहर नहीं आ सकते? कोई बता सकता है? जी जिग्ना माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मन क्या क्या है ना, मन हम कंट्रोल में कर ही नहीं सकते। किसी न किसी चीज में मन, जैसे मैं अपनी बात ले रही हूँ, चैंटिंग करती हूँ तो मेरे, जैसे मुझे लगता है कि मेरे राउंड्स खत्म होने ही वाले, फिर
किसी का कॉल आ जाता है, कोई इमीडिएटली कुछ मांगता है, घर में कोई कुछ बुला लेता है, तो मेरा मन वहां डाइवर्ट हो जाता है कि बच्ची अभी भूखी है, मैं चैंटिंग करने बैठी हूँ, लेकिन मुझे तो चैंटिंग में 2 आवाज ही देने हैं। ये मैं खुद को समझाती रहती हूँ, लेकिन फिर भी मन कंट्रोल में नहीं रहता। हम अपने मन को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। जी, ओके, तो इसीलिए आप कह रहे हैं कि हमें भगवान की शरणागति लेनी चाहिए। जी, भगवान हमको नियंत्रित करते हैं, मुझे ऐसा फील होता है। ओके ओके, ठीक है माता जी, धन्यवाद। हम ये और सुनेंगे हम वेद व्यास प्रभु जी, हरे कृष्ण। राधे राधे प्रभु जी। जी प्रभु। मेरे हिसाब से भगवान सर्वशक्तिमान है और इसलिए हमें उनको जो सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए। रीजन बीइंग कि अगर हम लोग एक महाभारत से कथा उठाते हैं तो अपना द्रौपदी जी हैं, वो जब उनका चीरहरण हो रहा था तो उस टाइम पे उन्होंने सबको मदद मांगी। वहां पे इतने बहादुर लोग थे पर किसी ने कोई हेल्प नहीं किया। वो खुद भी है जो अपनी साड़ी का पल्लू पकड़ के दांत से और खींचती रही, दबाती रही, कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने लास्ट में दोनों हाथ ऊपर उठा दिए और बोला, हे केशव, हे कृष्ण भगवान, मेरी मदद करो। और भगवान ने 1 सेकंड की भी देर नहीं लगाई और उनकी मदद की। और आगे का तो इतिहास सबको मालूम ही है कि दुशासन थक गया पर वो साड़ी की चीर खत्म नहीं हुई। तो इसलिए हमें सब कुछ भगवान को समर्पित कर देना चाहिए, उनको ही सरेंडर करना चाहिए। उन्हीं ने जीवन बनाया है, वही पार लगा सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। अभी हम थोड़ा सा चैट में देखते हैं, चैट में कुछ आंसर आए हैं। क्योंकि भगवान ही इंद्रियों के स्वामी हैं। ओके, सोनिया माता जी कह रहे हैं, सुखविंदर प्रभु कह रहे हैं, सुखजिंदर प्रभु, भगवान ही माया के पति हैं, इसलिए माया पे कंट्रोल करने के लिए भगवान को सरेंडर करना चाहिए। बहुत ही अच्छा जवाब दिया प्रभु जी ने। मनीषा माता जी कह रहे क्योंकि कृष्ण ही सर्वोपरि हैं। ओके, ठीक है। और लास्ट जवाब क्या है, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण। तो क्या है, प्रश्न ये था कि हमें भगवान को सरेंडर क्यों करना है, हम अपने बलबूते पे क्यों नहीं कर सकते। तो एक अंधा दूसरे अंधे की मदद नहीं कर सकता है ना। आपके हाथ में भी हथकड़ी है, मेरे हाथ में भी हथकड़ी है, कौन किसकी हथकड़ी खोल पाएगा, कोई नहीं खोल पाएगा। तो सारे लोग ही माया में फंसे हुए हैं, तो कैसे हम बाहर आ पाएंगे, अपने बलबूते पे नहीं आ पाएंगे। तो हमें क्या करना है, जैसे प्रभु जी ने कहा, सुखचिंदर प्रभु ने, कि जो माया के पति हैं, पति का अर्थ ये नहीं हस्बैंड, यानी जो माया जिनके अध्यक्षता में कार्य करती है। भगवान कहते हैं क्या, मैया दक्षिण प्रकृति ही, प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। तो जब हम भगवान को सरेंडर होंगे तो भगवान क्या कहेंगे, माया देवी ये मेरा भक्त है, इसने मुझे सरेंडर किया है, काइंडली लीव हिम और लीव हर, इसे छोड़ दीजिए आप। जैसे आप किसी के घर में जाते हैं, घर में घुसते ही उस घर का कुत्ता आता है, बहुत परेशान करता है, आपको चाटने लगता है, आपके ऊपर चढ़ने लगता है। आप उसे कितना ही हटाए वो नहीं हटेगा, पर जैसे आप उसके मालिक को बुलाते हैं, मालिक उसे तुरंत हटा देता है। ठीक है। तो अगर हमें इस संसार रूपी माया से, सतोगुण तमोगुण रजोगुण से ऊपर उठना है, तो भगवान उनकी अध्यक्षता में माया कार्य करके उनके शरण में हमें जाना होगा। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ते, जो मेरी शरण में आता है वो माया से तुरंत तर जाता है। और नहीं ऐसा करेंगे तो मम माया दुरत्य, दुरत्य यानी बहुत डिफिकल्ट है माया से बाहर निकलना। अपने बलबूते पे हम ऐसा नहीं कर सकते। अब हम आते हैं ऐसे 4 प्रकार के लोगों का डिस्कशन करेंगे जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। तो भगवान ने 4 कैटेगरी दी है, एक्सेट्रा नहीं लिखा है, सिमिलरली नहीं लिखा है, 4 बस। तो आप सब देखिए आप कौन से कैटेगरी में पढ़ते हैं, और जब हम डिस्कशन खत्म हो जाए तो उसके बाद आप चैट में लिखिएगा कि आप कौन से कैटेगरी में आते हैं। साथ ही साथ जैसा हमने कहा था कि भगवान का जो ज्ञान है वो पूर्ण ज्ञान है। तो अगर आपको लगता है कि आप इन 4 से बाहर किसी 5वें कैटेगरी में हैं, वो भी बताइए, क्योंकि भगवान ने ऐसा नहीं कहा एंड द लाइक, सिमिलरली, एक्सेट्रा, नहीं, 4 बस, यही 4 हैं जो मेरे पास आते हैं। तो अगर आप 5वें हैं तो आप बता सकते हैं, तो हम देखेंगे कि क्या भगवान का ज्ञान पूर्ण है या नहीं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतन अर्जुना, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं,
आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना। सुकृतिनो यानी पुण्य आत्मा। तो जो पुण्य आत्मा है वो ये चार हैं जो भगवान की सेवा करते हैं। कौन कौन? आर्थो, आर्थ, आर्थ यानी जिसके जीवन में बहुत दुख है। जिज्ञासु, जो भगवान के बारे में जानना चाहता है, जिज्ञासु है। आर्तो जिज्ञासु। अर्थार्थी, अर्थार्थी यानी जिसे भगवान से कोई भौतिक लाभ चाहिए। और ज्ञानी, जो समझ गया है कि भगवान ही सर्वे सर्वा है, हाँ मुझे भगवान की शरण ग्रहण करनी है। तो चार कैटेगरी भगवान ने बनाई, आर्थ, अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु। आर्थ जिसके जीवन में दुख है, अर्थार्थी जो भगवान से कोई भौतिक लाभ चाहता है, आर्थ अर्थार्थी ज्ञानी जो समझ चुका है कि भगवान ही सर्वे सर्वा है, और जिज्ञासु जो भगवान के बारे में जानना चाहता है। इस लोगों की चार श्रेणियां हैं। वे जो पीड़ित हैं, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है, और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते हैं। शुद्ध भक्त निष्काम होता है, शुद्ध भक्ति निष्काम होती है, और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। ठीक है, तो आपको क्या लगता है? आप लिखिए, आप कौन सी कैटेगरी में हैं? ठीक है, तो माता जी लिख रहे हैं आर्थ, एक माता जी लिख रहे हैं जिज्ञासु, जिज्ञासु, आर्थ, जिज्ञासु, ज्ञानी, तीनों। ओके, फिर एक माता जी लिख रहे हैं ज्ञानी, वेरी नाइस। एक माता जी लिख रहे हैं जिज्ञासु। तो आप सब जिज्ञासु कैटेगरी में ज्यादा हैं। आर्थ लिख रहे हैं प्रभु जी, ज्ञानी, जिज्ञासु, जिज्ञासु, ज्ञानी, जिज्ञासु, जिज्ञासु, ज्ञानी, ऑल परम ज्ञान, परम ज्ञान, ज्ञान हो चुका प्रभु जी को। ठीक है, जिज्ञासु। तो ज्यादातर आप सब जिज्ञासु कैटेगरी में है, अच्छी बात है, आप भगवान के बारे में जानना चाहते हैं। कोई ऐसा है, हैंड रेज करिए, जिसको लगता है कि आप इन चार कैटेगरी से बाहर हैं, जिनको लगता है कि आप इन चारों कैटेगरी से बाहर है, पांचवा कैटेगरी है आपका, ऐसा कोई है? कोई भी नहीं है ना। तो इसलिए भगवान जो है वो पूर्ण है, भगवान का ज्ञान भी पूर्ण है। हमारी तरह नहीं है कि दो चार शब्द लिख के आगे एक्सेट्रा लिख दिया, नहीं। भगवान जब ज्ञान देते हैं तो पूर्ण ज्ञान देते हैं। जी, सारे लोग बता रहे हैं कौन कौन सी कैटेगरी में है, तो ज्यादातर लोग जिज्ञासु कैटेगरी के, अच्छी बात है। और ज्यादातर देखा गया है कलयुग में लोग आर्थ होते हैं, इसीलिए भगवान की शरण में आते हैं, नहीं तो उनको क्या मतलब है भगवान से। हमारे 7 दिन में एक माता जी ने कहा था ना, प्रभु जी सब कुछ ठीक चल रहा है, कितना अच्छा परिवार है, सब खुश है, छोटा सा परिवार है मेरा, हम आपस में बहुत मजे करते हैं, तो मैं भगवान के लिए भक्ति ज्यादा क्यों करूं, है ना। पर जब हमारे जीवन में दुख आते हैं तो ही लोग आते हैं, नहीं तो भगवान के पास आने की उनको आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। जब सारे सपोर्ट सिस्टम खत्म हो जाते हैं ना, रिश्तेदार, पैसे, हमारे सोर्स, सब कुछ, तब हम बोलते हैं हे भगवान बचाइए। ऐसा भी प्रभु जी ने बताया कि द्रौपदी लास्ट में ना, पहले खूब कोशिश करती है पर लास्ट में दोनों हाथ उठा देती है, हे केशव मुझे बचाएं। तो आर्थ कैटेगरी ज्यादा है। फिर अच्छी बात है, आप सब जिज्ञासु कैटेगरी के, बहुत ही अच्छी बात है। अब हम आगे चलते हैं, हम क्या करेंगे, इन चारों कैटेगरी का शास्त्रों से उदाहरण लेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, मैं ऊपर से एक एक कैटेगरी को पढ़ूंगा और आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। आप क्या करिए, चैट में बताने के बाद, अभी नहीं, चैट में आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि वो पात्र जो है वो कौन से कैटेगरी में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं पहले चित्र में, ये गजेंद्र है। तो गजेंद्र क्या, हाथी रहता है अपने परिवार के साथ, बड़े मजे से घूमता है जंगल में, एक नदी पार कर रहा होता है, तो एक मगरमच्छ उसके पैर को पकड़ लेता है। खूब सालों तक वो उस मगरमच्छ से लड़ता रहता है, पर अंत में जल में उसकी शक्ति खत्म होने लगती है और मगरमच्छ और ज्यादा शक्तिशाली होने लगता है, और अंत में गुलाब, एक कमल का फूल भगवान को अर्पित करके भगवान को याद करता है, और भगवान आके उसकी मदद करते हैं। तो गजेंद्र कौन से कैटेगरी में है, आर्थ, बिल्कुल सही, कष्ट में उसने भगवान को याद किया। ठीक है, अभी रुक जाइए, नेक्स्ट कैटेगरी। नेक्स्ट कैटेगरी यहाँ पे द्रौपदी है। द्रौपदी का आपको सबको पता है, उनके साथ जब दुर्व्यवहार हुआ, सारे शक्तिशाली जैसे प्रभु जी ने बताया योद्धा थे पर किसी ने मदद नहीं करी,
एक हाथ से उन्होंने अपना पल्लू पकड़ा, एक हाथ से भगवान को याद किया, भगवान ने मदद नहीं करी। पर जब दोनों हाथ खड़े कर दिए, भगवान ने मदद करी। तो द्रौपदी कौन सी कैटेगरी में आती है? आर्थ। वेरी नाइस, कि उनको दुख था इसीलिए भगवान को याद किया। अब हम आते हैं तीसरे चित्र में। तो तीसरे चित्र में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो माता बैठी है इनका नाम है वाटिका, और ये व्यास देव जी की पत्नी है, और इनके गर्भ में कौन है? सुखदेव गोस्वामी। तो सुखदेव गोस्वामी बाहर ही नहीं निकल रहे थे गर्भ से, काफी साल बीत गए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मैं बाहर आऊंगा और माया में फंस जाऊंगा। तो वाटिका जो है वो भगवान को याद करती है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कृष्ण जी आते हैं और सुखदेव गोस्वामी को आश्वस्त करते हैं कि आप बाहर निकलिए, आपको माया नहीं पकड़ेगी। तो उन्होंने भगवान को याद किया था। तो वो किस सिचुएशन में भगवान को याद किया, कौन सी कैटेगरी में वो आती हैं? आर्थ। बिल्कुल सही, क्योंकि उनको कष्ट था, सुखदेव गोस्वामी बाहर ही नहीं आना चाहते थे। अब ऊपर के रो में जो लास्ट चित्र है, इसमें ये कौन है? परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज कौन है? अर्जुन के पौत्र हैं, अभिमन्यु के पुत्र, और वो बैठे हैं सुखदेव गोस्वामी के साथ। तो क्या होता है, जब परीक्षित महाराज को श्राप मिलता है कि 7 दिन 7 रातों में आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो वो तुरंत जिज्ञासा करते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, और उन्हें कहा जाता है कि आप श्रीमद् भागवतम का श्रवण करिए। तो परीक्षित महाराज कौन से कैटेगरी में आ गए? जिज्ञासु। वेरी गुड, उन्होंने जिज्ञासा करी कि मुझे क्या करना है। फिर नीचे पहले चित्र में ये है ध्रुव महाराज। तो ध्रुव महाराज जब अपने पिता के पास जाते हैं, उनकी गोद में बैठना चाहते हैं, तो उनकी सौतेली माँ ऐसा उन्हें करने से मना कर देती है। बड़ा दुख होता है, अपनी माँ के पास आके कहते हैं मुझे पिताजी से बड़ा राज्य चाहिए, कैसे हासिल करूं? तो माता कहती है तो भगवान ही दे सकते हैं। बोले भगवान कहाँ मिलेंगे? तो यूं ही कह देती है जंगल में। और ध्रुव महाराज जंगल की ओर बढ़ जाते हैं, तपस्या करते हैं, और अंत में भगवान प्रकट होते हैं। तो ध्रुव महाराज कौन से कैटेगरी में आते हैं? अर्थार्थी। वेरी नाइस, क्योंकि उन्हें भगवान से कुछ चाहिए था। क्या चाहिए था? राज्य। पर बाद में क्या होता है, जब भगवान उन्हें दर्शन देते हैं तो वो कहते हैं हे भगवान, मैं तो कांच के टुकड़ों के लिए आपकी तपस्या कर रहा था, मुझे तो अब हीरा मिल गया है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बाद में उन्हें रियलाइजेशन होता है कि वो जो है क्या कर रहे थे, राज्य के लिए भगवान को याद कर रहे थे, पर ऐसा करना गलत था। पर शुरुआत उन्होंने कर दी अर्थार्थी के जैसे। अगला चित्र आप देख सकते हैं, यहाँ पे कौन है? सुग्रीव है, और उन्हें अपना राज्य वापस चाहिए था, अपनी पत्नी वापस चाहिए थी बाली से, क्योंकि बाली ने उसका हरण कर लिया था। तो वो राम जी के साथ संधि करते हैं। तो सुग्रीव किस अवस्था में है? अर्थार्थी। वेरी नाइस, बिकॉज उन्हें अपना राज्य चाहिए था और अपनी पत्नी वापस चाहिए थी। अंत में यहाँ पे नैमिषारण्य में ऋषिगण बैठे हैं सारे, है ना। सूत गोस्वामी हैं जो शौनक आदि ऋषि को श्रीमद् भागवतम के बारे में बता रहे हैं, और वो चर्चा कर रहे हैं कि कैसे जो है कलयुग के लोगों का उद्धार हो सके। तो ये कौन से कैटेगरी में है? ज्ञानी। बिल्कुल सही, है ना। हाँ, क्योंकि इनको ज्ञान था, इसीलिए वो सब इकट्ठे हुए थे, भगवान की चर्चा कर रहे थे। बहुत बढ़िया। तो अभी हमने चारों कैटेगरी देख ली और शास्त्र के उदाहरण भी देख लिए। अब हम आते हैं ऐसे 4 प्रकार के व्यक्ति जो भगवान की शरण में नहीं जाते। तेषां ज्ञानि नित्य युक्ता एक भक्तिर विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सा च मम प्रिया। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उससे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। तो सबसे पहले भगवान अभी बताएंगे कि जो 4 कैटेगरीज हमने देखी उसमें से भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय कौन है। आर्थ अर्थात ज्ञानी जिज्ञासु में। तो भगवान कह रहे हैं सबसे ज्यादा प्रिय मुझे वो ज्ञानी व्यक्ति है जो शुद्ध भक्ति में लगा है। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते, यानी आर्थ अर्थात ज्ञानी और जिज्ञासु में से भगवान को ज्ञानी पसंद है जो शुद्ध भक्ति में लगा हुआ है। तो आप में से कोई बता सकता है कि भगवान ज्ञानी को क्यों चुन रहे हैं? हैंड रेज करिए। चारों लोग जाते हैं भगवान के पास, आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु भी, पर भगवान कह रहे हैं ज्ञानी ही मुझे पसंद है जो शुद्ध भक्ति में लगा हुआ है। ऐसा क्यों है? कोई बता सकते हैं हैंड रेज करके? अनुराग प्रभु बताना चाहते हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, कृष्ण भगवान इसी श्लोक में उत्तर दिए हैं, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। हाँ, क्यों?
क्यों ज्ञानी उनको प्रिय है और वो ज्ञानी को प्रिय है? ज्ञानी इसलिए भी प्रिय प्रभु जी क्योंकि वह सब कुछ जान करके कि ईश्वर क्या है तत्व रूप में जान के और उनकी भक्ति में लगता है, और वह लोगों को भी ईश्वर के मार्ग पर लाने का प्रयत्न करता है। नहीं तो उसमें तो अर्थ जो है वो भी तो भगवान के पास शरण में जाता है, तो फर्क क्या है? फर्क ये है कि यह तत्व रूप में ईश्वर को जान जाते हैं, और यह लोगों को भी मार्ग पर ला सकते हैं, और इनकी जो भक्ति है दृढ़ रहती है ज्ञानी की। इसके Okay, पहले हमने पढ़ा था। ठीक है, हम थोड़ा सा और देखते हैं, चैट में हम देखते हैं। प्रतीक्षा माता जी कह रहे हैं लिबरेशन के लिए साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, सॉरी मनीषा माता जी कह रहे हैं अनमोटिव। हाँ, माता जी कह रहे हैं क्योंकि ज्ञानी अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए नहीं जा रहा है ना। माता जी ने सही जवाब दिया है। बाकी जो है कहीं ना कहीं उनकी खुद की इच्छा है, आर्थ की इच्छा है मेरा दुख दूर हो जाए, अर्थार्थी की इच्छा है मुझे धन मिल जाए, जिज्ञासु की इच्छा है कि मेरी जिज्ञासा शांत हो जाए। पर बाकी जो है उनका कोई भी सेल्फ इंटरेस्ट, ज्ञानी का कोई भी सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है। निस्वार्थ, बिल्कुल सही आईफोन करके जो बता रहे हैं, निष्काम राहुल दुबे बता रहे हैं, करेक्ट। तो उनका कोई भी स्वार्थ नहीं रहता ज्ञानी का, इसीलिए भगवान कहते हैं वो ज्ञानी जो शुद्ध भक्ति में लगे हुए हैं वो मुझे अत्यंत प्रिय हैं। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभा। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि शास्त्रों का अध्ययन करके जिसे सचमुच ज्ञान होता है, और वो व्यक्ति कौन होता है? जो जिसने भक्तों का संग किया हो, जिसने गुरु की शरण ली हो। पर जो व्यक्ति ज्ञान के माध्यम से भगवान को समझना चाहता है तो भगवान क्या करें, उसे बहु नाम जन्म नाम होते, काफी जन्म लग जाते हैं। पर भक्ति करते हैं, गुरु साधु शास्त्र के शरण में जाते हैं तो हमें इतना समय नहीं लगता। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तो कुछ लोग हैं जो भगवान के बारे में बिल्कुल गलत सोचते हैं, है ना। उसे भगवान क्या कहते हैं? अबुद्धया, यानी मूर्ख लोग। क्योंकि उन्हें क्या लगता है? उन्हें लगता है कि भगवान उनके जैसे हैं, पर वास्तव में भगवान जो है उनके जैसे नहीं है। भगवान की दो तरीके की लीलाएं होती हैं, लौकिक लीला और अलौकिक लीला। लौकिक लीला यानी माँ से मार खाना, मक्खन चुराना, ग्वाल वालों के साथ खेलने जाना। तो उन्हें लगता है अरे हम भी तो ऐसा करते हैं, भगवान भी ऐसा करते हैं, तो दोनों में क्या फर्क है। पर वो भगवान की अलौकिक लीलाओं को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे असुरों को मारना, गोवर्धन पर्वत उठाना, ठीक है। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा विनाशी हूँ। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वो सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तो भगवान कह रहे हैं कि मूर्ख के लिए मैं खुद को ब्रह्म ज्योति से ढक लेता हूँ, मैं उनके आगे कभी भी प्रकट नहीं होता। पर भगवान जो है वो साक्षी रूप में हमारे अंदर परमात्मा रूप में बैठे हुए हैं, और जो हम करते हैं भगवान वो तो देख ही रहे हैं, साथ साथ जो हम सोचते हैं भगवान वो भी देख रहे हैं। ये शाम तो अंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्वोहि निर्मुक्ता भजते माम दृढ़वतः। जिन मनुष्य ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पुण्य उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि कौन है जो दिव्य पद को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। तो उसके लिए भगवान बताते हैं कि जो पापी हैं, मूर्ख हैं, नास्तिक हैं, कपटी हैं, इनके लिए इच्छा और घृणा के द्वंद्व को पार कर पाना बहुत कठिन है। इच्छा और घृणा का द्वंद्व, या तो इच्छा करते हैं या घृणा करते हैं। पर जो धर्म की विधि विधानों का पालन करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं और पाप कर्मों पर जीत हासिल करते हैं, वही भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं। पुण्य मतलब भक्तिमय पुण्य,
वैष्णव की सेवा करना, शिक्षा का प्रचार करना, मंदिर की सफाई करना इत्यादि। इसलिए भगवान कहते हैं 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यानी सारे धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा, डरो मत। ठीक है, एक मिनट मैं देखता हूँ कि एक स्लाइड। हाँ, हमसे एक स्लाइड छूट गई थी, अभी हम वो पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कौन से 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान की शरण में नहीं जाते? नाम माम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपृहद ज्ञान आसुरिम भवमाश्रिता। तो कौन से 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान की शरण में नहीं जाते? तो भगवान उन्हें कह रहे हैं दुष्कृतिनो, दुष्कृतिनो। तो जो जाते हैं उनको भगवान ने कहा सुकृतिनो, और जो नहीं जाते उनको कहा दुष्कृतिनो। दुष्कृतिनो मतलब दुष्ट, दुर्भाग्यशाली लोग। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्य में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो 4 प्रकार कौन है? दुष्कृतिनो मूढ़ा। मूढ़ा, मूढ़ा का मतलब होता है मूर्ख, निपट मूर्ख। ऐसे लोग कौन होते हैं? दिन रात गधे की तरह खटनी करते हैं, खुद के लिए, है ना, भगवान के लिए नहीं, कि अंत में उन्हें कुछ चने मिल जाए खाने के लिए। पूरा जीवन कठिन परिश्रम में निकाल देते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। और आप उनको बोलेंगे भगवान का नाम ले, तो कहेंगे नहीं नहीं, हम तो बहुत व्यस्त हैं, हमारे पास कोई समय नहीं है। जैसे मधुमक्खी है ना, पूरा जीवन शहद इकट्ठा करने में लगा देती है, अंत में भालू आता है, छत तोड़ के निकल जाता है। तो पूरी जीवन ऐसे लोग धन संपत्ति इकट्ठी करते हैं, पर बाद में मृत्यु आती है और सब कुछ कर लेती है। फिर प्रपद्यन्ते नराधमा। नराधम मतलब मनुष्य में सबसे अधम, यानी सबसे नीच। तो ऐसे लोग जो हैं वो सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से उन्नत हैं, पर इनका कोई धर्म नहीं होता। कम श्रम करते हैं, राजनेता इत्यादि होते हैं, इनके लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, सारी फैसिलिटी इनके पास है, समय भी है, पर फिर भी ये भगवान का नाम नहीं लेते। फिर क्या है? माया या अपृहद ज्ञान, यानी जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। जैसे साइंटिस्ट है ना, वैज्ञानिक, दार्शनिक, फिलोसोफर्स, पोएट, कवि, माया इनको भ्रमित कर देती है कि और ये परमेश्वर की अवज्ञा करने लगते हैं। इनको ज्ञान है पर भगवान का ज्ञान नहीं है। इनको क्या ज्ञान है? कैसे भोग करूं, कैसे अपने जीवन की सुख सुविधा बढ़ा लूं। पर आसुरम भावमाश्रिता, यानी जो नास्तिक लोग हैं, जो भगवान की सत्ता को ही नकार देते हैं। मूर्ख जो होते हैं, मूढ़ा, वो भगवान को मानते हैं, वो कहते समय नहीं है। पर नास्तिक जो है, आसुरन, वो कहते हैं भगवान कोई नहीं है, मैं ही भगवान हूँ। तो इस तरीके से 4 लोग हैं जो भगवान की शरण में नहीं जाते। साधिभूतादि देवम माम साधि यज्ञम च ये विदुः प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो भगवान यहाँ पे हमें अगले अध्याय का थोड़ा हिंट दे रहे हैं। आदि भूतम आदि देवम और आदि यज्ञम, यानी आदि भूतम यानी जगत का, आदि देवम यानी देवताओं का, और आदि यज्ञम यानी यज्ञ विधियों का मैं नियंत्रक हूँ। भगवान खुद के लिए कह रहे हैं। और अगले चैप्टर के बारे में भगवान क्या बताना चाह रहे हैं कि शरीर को त्यागते समय हमें क्या करना है। तो वास्तव में अगले अध्याय में भगवान हमें फॉर्मूला देंगे कि शरीर को त्यागते समय हमारे कैसे भाव होने चाहिए कि हम भगवान के धाम को प्राप्त कर सकें। तो भगवत गीता में जीने के साथ साथ मरना भी सिखाती है। ठीक है, तो कैसे हम भगवान को अगले मरते समय याद कर सकें, वो हम अगले अध्याय में जानेंगे। तो अंत में हम प्रभुपाद जी के कुछ शब्द देखते हैं। यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को बुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। वह यह भी समझ सकता है
कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्रकट करने के लिए मिला है, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने एसोसिएशन पे बहुत ध्यान दिया है, भक्तों के संग पे। इसलिए इस्कॉन में ABCD होती है। ए यानी एसोसिएशन, भक्तों का संग। बी यानी बुक्स, यानी प्रभुपाद जी की लिखी किताबें पढ़ना। सी यानी चैंटिंग, भगवान के नाम का जप करना। और डी यानी डाइट, यानी भगवान को लगा हुआ भोग भी प्रसाद रूप में ग्रहण करना। तो ये इस्कॉन की ABCD है। तो अंत में हम देखते हैं कुछ सारांश। कृष्ण के बारे में ज्ञान की महिमा हमने पहले 3 श्लोकों में देखा। फिर हमने देखा भगवान की ऊर्जाओं का ज्ञान, जिसमें भगवान कहते हैं मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश हूँ, इत्यादि। फिर हमने देखा भगवान कृष्ण को कौन से 4 लोग जो है वो समर्पण करते हैं, कौन से 4 लोग समर्पण नहीं करते। और अंत में हमने क्या देखा, भ्रांति से भक्ति की ओर हम कैसे जा सकते हैं। पिछले अध्याय का 47वां श्लोक। तो इससे हमारा ये अध्याय खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो आप चैट में भी लिख सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा कनिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा सिर्फ एक, वैसे तो ये क्वेश्चन बड़ा बच्चों वाला ही है कि मतलब अगर जैसे भगवान सारे सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं, तो उनको ये सृष्टि बनाने की जरूरत क्या पड़ी, और पुण्य पाप जो धरती पे होता है ना, तो मतलब ये क्यों होता है? जी जी जी। तो जैसे हम किसी देश में रहते हैं माता जी ना, तो देश के सारे लोग हैं और सरकार ने कानून बना रखा है, पर साथ ही साथ सरकार ने जेल भी बनाई है ना। क्यों बनाई है जेल? कि जो सरकार के नियमों का पालन नहीं करेगा वो जेल के नियमों का पालन करेगा। इसी तरीके से भगवान ने जितनी भी जीवात्माएं हैं उनका स्वरूप है भगवान की सेवा करना। जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास। पर जिन आत्माओं ने भगवान से कहा कि हम सेवा नहीं करेंगे, हम सेवा करवाएंगे, आप भोगते हैं हम भी भोगेंगे, तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, ठीक है आप भोगिए। तो हमें उन्होंने इस भौतिक जगत में भेज दिया जिससे हम भोग कर सकें। आप देखेंगे हमारी प्रवृत्ति क्या है, हर क्षण अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन को बढ़ाना, हर क्षण अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना। हाँ कि ना? एवरी मोमेंट ऑफ अवर लाइफ वी आर स्पेंडिंग इन दैट, राइट? राइट। कैसे हम अपने लाइफ को और लग्जरियस बना लें, कैसे अच्छे से अच्छा खा लें, कैसे अच्छे से अच्छा पहन लें, कैसे अच्छे से अच्छा परिवार, सुंदर पत्नी, अच्छा पति, अच्छे बच्चे। एवरी मोमेंट वी आर जस्ट थिंकिंग ऑफ मेकिंग आवर लाइव्स मोर कंफर्टेबल। तो हम हर क्षण खाली भोग करने का सोच रहे हैं, पर वास्तव में इस भोग से ही हमें दुख मिलता है। यही संस्पर्शजा भोगा दुख न एवते आद्य अंत मंत कौनते या ना तेषु रमते बुधा। तो भगवान कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे भोगों में पार्ट नहीं लेता, क्योंकि इसका आदि और अंत है, बिगिनिंग और एंड है। तो भगवान चाहते हैं कि हम सुधरें। यहाँ पे हमें 3 तापों को सहन करना पड़ता है ना। दुर्गा जी जो है वो यहाँ की जेलर हैं, जैसे जेल के जेलर होते हैं, तो दुर्गा यानी दुर्ग की जो जेलर है वो दुर्गा जी हैं। तो उनके त्रिशूल के 3 ताप हमें मिलते रहते हैं, जिसे कहते हैं आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। आध्यात्मिक यानी हमारे मन से उत्पन्न ताप, यानी कष्ट। जैसे बड़े आप देखेंगे ना, डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं, सब कुछ है, पर फिर भी डिप्रेशन में वो दुख हमें होता है, उससे कष्ट मिलता है। फिर आदि भौतिक। आदि भौतिक मतलब सड़क पे चल रहे हैं, पीछे से गाड़ी ने मार दी, आपको चोट लग गई, आपकी कोई गलती नहीं थी। सो रहे हैं, मच्छर ने काट लिया, मलेरिया हो गया, आपकी कोई गलती नहीं थी। और आदि दैविक मतलब फ्लड्स हैं, अर्थक्वेक हैं, जिससे सब इम्पैक्टेड होते हैं। तो ये ताप हमारे जीवन में आते रहते हैं। और जो 4 हमारे जीवन की समस्याएं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म और मृत्यु और जरा और व्याधि। जरा यानी बुढ़ापा और व्याधि यानी बीमारियां। तो ये जब ताप हमें मिलते रहते हैं, तो इससे हम धीरे धीरे समझ सकते हैं कि हम जहाँ फंस गए हैं वो है दुखालय, हम दुखों का घर है। तो कैसे निकले इससे? अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा करके, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, क्यों मुझे यहाँ पे इतने दुखों को झेलना पड़ रहा है, कैसे मैं शाश्वत सुख की प्राप्ति कर सकती हूँ। फिर हम क्या करेंगे, भगवान की भक्ति करके बाहर निकलेंगे। तो भगवान ने इसीलिए हमें यहाँ पे भेजा है, जिससे हम सुधर सकें, जैसे जेल में कैदी सुधरते हैं। ठीक है। और एक चीज और, जैसे
हमारी आयु निश्चित है कि हमारी इतनी आयु है, और जो लोग सुसाइड कर लेते हैं मतलब अपने टाइम से पहले, तो उनका क्या होता है? जी, तो सुसाइड जो है वो भगवान के प्लान में हस्तक्षेप है, इट्स इंटरफेरेंस। तो उनके लिए अगला शरीर त्याग तैयार नहीं है, तो वास्तव में वो जिस दुख से भागने की कोशिश कर रहे हैं वो और दुखों में अपने आप को डाल देते हैं। क्यों? शरीर तैयार नहीं है, आत्मा भटक रही है, प्यास लग रही है, भूख लग रही है, शरीर नहीं है, प्यास को तुष्ट नहीं कर सकते हैं, खाना नहीं खा सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को देख रहे हैं मजे करते हुए, और दुख की पोजीशन हो जाती है उनकी। वो जिस कष्ट से निकलना चाहते थे और ज्यादा कष्ट में चले जाते हैं। इसीलिए सुसाइड वगैरह हमें नहीं करना चाहिए, हमें दुखों को झेलना चाहिए। अगर भगवान ने हमारे जीवन में दुख दिए हैं, जो हमारी, भगवान ऐसा नहीं हमसे दुश्मनी करते हैं, भगवान कहते हैं मैं सबके लिए बराबर हूँ, ये हमारे कर्मों के फल है, तो हमें उन्हें झेलना सीखना चाहिए, है ना। भगवत गीता में भगवान कभी ये नहीं कहते हैं कि दुख बंद हो जाएंगे, भगवान कहते हैं दुख और सुख में समान भाव रखो। तो जब हम वो करते हैं तब जाके हमारा जीवन यापन अच्छे से होता है, ये नहीं कि दुखों से भागने के लिए हम सुसाइड कर लें। राइट, ठीक, धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीपक प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा प्रश्न ये है कि आपने बताया था कि नास्तिक भगवान को भी प्राप्त नहीं कर सकते। नास्तिक भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, तो नास्तिक का मतलब क्या होता है? जो किसी दूसरे धर्म से संबंधित है, वो अपने उनके जो भी मार्ग है उन्हें फॉलो करते हैं, तो वो क्या नास्तिक कहलाएंगे, या वो भी कृष्ण प्रभा कर सकते हैं? नास्तिक यानी जो भगवान को नहीं मानते, तो जो दूसरे धर्म के हैं वो अपने भगवान को मानते हैं, तो वो भगवान को मान रहे हैं। नास्तिक मतलब जो कहते हैं कि नहीं भगवान वगैरह कुछ है ही नहीं, भगवान। अच्छा, हाँ, मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता ना, किसी धर्म दूसरे धर्म को मानने वालों को किसी और परमात्मा ने बनाया और हमें किसी और ने बनाया। अगर संसार एक है तो बनाने वाला भी एक ही है। हाँ, प्रभुपाद जी कहते हैं ना, एक्चुअली वास्तव में उनके बुक्स में लिखा हुआ है कि वो क्रिश्चियनिटी के जो पोप्स होते हैं उनसे बात कर रहे थे, तो बोले क्राइस्ट हैज एक्चुअली कम फ्रॉम कृष्णा, इस तरीके से प्रभुपाद बताते हैं। और सारे धर्म जो है वो भगवान एक ही है, तो हाँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर वो अपने भगवान को मान रहे, इंटरप्रिटेशन की फर्क है। एक्चुअली आप देखेंगे तो ग्रंथ में सब सही लिखा है, पर लोगों ने इंटरप्रेट गलत किया, इसीलिए ऐसा कार्य हो रहा है। जी प्रभु जी, ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही। नेक्स्ट ले प्रभु जी। जी जी, हरे कृष्णा वेद व्यास प्रभु जी। राधे राधे प्रभु जी। हरे प्रभु जी, मुझे ये जानना है कि भगवान के अनेकों नाम हैं, और आपने बताया कि हरे रामा हरे कृष्णा वाला जाप करने के लिए, तो प्रभु के नाम का जाप के लिए अलग अलग लोग अलग अलग बताते हैं और अलग अलग मंदिरों में जाते हैं, तो मतलब जिसका जिससे रहता है। जैसे मैं कृष्ण भगवान के कई नाम हैं, खाटू श्याम जी हैं, उनको भी श्याम जी के नाम से, कृष्ण भगवान के नाम से जाना जाता है, तो मैं उनको भी मानता हूँ। तो मतलब खाटू श्याम जी की करता हूँ। एक वृंदावन में हम जाते हैं तो वहाँ पे एक बाबा हैं जिनमें को हम फॉलो करते हैं, तो वो कहते हैं कि राधा जी को जाप कीजिए, राधा जी का जाप करके कृष्ण भगवान आपको मतलब मना ही नहीं कर सकते हैं, आपको दर्शन देंगे या आपकी हेल्प करेंगे ही। तो राधा जी का जाप कीजिए। तो एक्चुअल में जाप किसका करना चाहिए, और किसी का भी करे तो भी चलेगा क्या? क्योंकि अल्टीमेटली तो सब एक ही भगवान है। जी, सबसे पहले प्रभु जी की बॉम्बे की टिकट कटवा के बॉम्बे पहुंच सकते हैं, दिल्ली नहीं पहुंच सकते हैं। तो सब एक ही भगवान है, ये गलत इंटरप्रिटेशन है। हमारा भगवान एक ही है, ईश्वर परमा कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परमा कृष्ण, परम ईश्वर कृष्ण, सब कारणों के कारण भगवान एक। तो सारे भगवान है ये कहना गलत, नंबर 1। इसलिए भगवान खुद भी कहते हैं क्या, कि अगर तुम पितरों की पूजा करोगे तो पितरों के लोक में जाओगे, पितरों के पास जाओगे, भूत प्रेतों की पूजा करोगे तो भूत प्रेतों के पास जाओगे, देवताओं की पूजा करोगे तो देवताओं के पास जाओगे, मेरी पूजा करोगे तो मेरे पास आओगे। ये भगवान ने भगवत गीता में कह दिया, ठीक है। दूसरा है कि कौन सा मंत्र जप करें, तो भगवान के बहुत सारे नाम है, अच्छी बात है, कोई भी नाम हम जप कर सकते हैं। पर कली शंतरन उपनिषद में ब्रह्मा जी कहते हैं
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम नाम कली कल्मष नाशनम नता परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। यानी ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये जो 16 शब्दों का महामंत्र है, इति षोडशक नाम नाम, षोडश मतलब 16, इति षोडशक नाम नाम कली कल्मष नाशनम, ये कली के सारे कल्मशों का नाश करता है। नता परतरोपाय, मुझे और कोई भी उपाय नहीं मिला। सर्व वेदेषु दृश्यते, मैंने सारे वेद छान मारे। ब्रह्मा जी ने सारे वेद पढ़ लिए और उन्होंने इस महामंत्र को हमें बताया। और इसी महामंत्र को भगवान कृष्ण खुद जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए 500 साल पहले, तो इसका प्रचार प्रसार किया, इसलिए इसे महामंत्र कहा जाता है। तो भगवान के सारे नाम शक्तिशाली हैं, भगवान से अभिन्न है, पर ये महामंत्र है, इसीलिए इसे जप करने को कहा जाता है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। अनम्यूट कर लीजिए। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा अनुराग प्रभु, बबली माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा सवाल है प्रभु जी, जैसे सृष्टि का प्रलय होता है तो सभी जीवात्माएं जो है कि भगवान में विलीन हो जाती हैं, और उसके बाद जैसे ही प्रभु श्री कृष्ण फिर से सृष्टि की रचना करते हैं और हम जीवात्माओं को भेजते हैं, तो हमारे कर्मों की गति क्या होगी? सृष्टि से पहले से जो कर्म चल रहे थे वही रहेंगे या नवीन कर्म होंगे? जी जी जी। तो सबसे पहले लीन जब हम कहते हैं ना, लीन का अर्थ क्या होता है? महत्व तत्व एक होता है, पार्किंग स्पेस है, अब समझिए। उसमें प्रकृति, सारी जीवात्माएं, जो भी सामग्री चाहिए सृष्टि के लिए, वो वहां पे जाके पार्किंग लॉट में बैठ जाती है। अच्छा प्रभु जी। महत्व तत्व कहते हैं। अब जब सृष्टि का दोबारा निर्माण होता है तो रिफ्रेश बटन नहीं दबाते हैं भगवान, जहाँ आप स्टॉप हुए थे वहीं से शुरू होते हैं। तो अगर आपको 4 मर्डर की कर्मों के फल भोगने हैं तो वहीं से शुरू होगा। ऐसा नहीं है कि तो मतलब ऐसा बोला जाता है ना कि भगवान में विलीन हो जाती है पूरी सृष्टि प्रलय के बाद। प्रलय के बाद प्रभु महत्व तत्व जो है वो महाविष्णु में रहता है, पर हमारी आइडेंटिटी नहीं खोती है, क्योंकि भगवान कहते हैं परमात्मा, आत्मा, प्रकृति तीनों शाश्वत हैं, अजन्मे हैं और मरते नहीं है। तो आइडेंटिटी नहीं खोएगी आपकी। जैसे आप एक कटोरी में चावल के दाने मिला दें, कुछ चावल के दाने हैं ना, उसको चावल की बोरी में भी विलीन कर दें, फिर भी हर एक दाने का अस्तित्व रहेगा। अस्तित्व रहेगा, अस्तित्व कभी खत्म नहीं होगा आपका। और उस पूरे बोरे में अगर एक चावल के दाने में कोई दाग है तो वो रहेगा ही दाग। तो अगर आपके कर्म अभी खराब है, अभी आपके कर्म को भोगना है, तो जब वापस सृष्टि का निर्माण होगा तो आप उसको भोगेंगे। नहीं तो ऐसा अगर होता, रिफ्रेश बटन भगवान दबाते, सब क्लीन एंड क्लियर हो जाते, तो सतयुग में फिर ऐसा नहीं होता ना कि बड़े बड़े असुर होते, दुख होते, ऐसा नहीं होता, तो सब कुछ अच्छा रहता, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम भाग नहीं सकते हैं। नहीं तो लोग क्या करेंगे, कलयुग है, अरे जी भर के पाप कर लो, सतयुग में तो हमें 0 से शुरू करना है। नो 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 नो, शुद्धि करनी पड़ेगी। शुद्धि नहीं करेंगे तो चाहे 4 युग में भटकते रहेंगे, क्या बॉडी मिल जाएगा, कौन सा शरीर मिल जाएगा, हमें नहीं पता है। पेड़ बन के कहीं खड़े रह जाएंगे हजारों साल तक, सोचिए क्या गति होगी हमारी। इससे अच्छा है कि हम सतर्क हो जाएं, भक्ति में थोड़े गंभीर हो जाएं और जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने के लिए भगवान की भक्ति शुरू कर दें। ठीक है, एक क्वेश्चन और प्रभु जी, जैसे प्रकृति के 3 गुण है, सतो, रजो और तमो, तो क्या इन तीनों गुणों से, जैसे सबसे बड़ा गुण सतव गुण बताया गया, तो क्या इससे भी ऊपर उठा जा सकता है उठना मनुष्य है, जीवन में? सतोगुण से भी ऊपर उठना। आगे हम देखेंगे कि सतोगुण हमें ज्ञान और सुख से बांध देता है। सतोगुण स्थित हो जाएंगे तो आपको लगेगा मैं तो ज्ञानी हूँ, देखो रजोगुण वालों को देखो क्या कर रहे हैं, देखो तमोगुण वालों को क्या कर रहे हैं, मैं तो सतोगुण में स्थित हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मुझसे अच्छा कोई नहीं है। ये आप ज्ञान से बंध गए हैं, सुख से बंध गए हैं। तो आपको इससे भी ऊपर उठना है, उसे कहते हैं शुद्ध सत्व। प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठना है, तभी जाके कार्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मैं थोड़े से चैट से ले लेता हूँ, ले लूं? जी प्रभु जी। ओके। अध्ययन सामग्री को कैसे पा सकते हैं नवीन प्रभु?
हाँ, तो अध्ययन सामग्री यानी भगवत गीता की किताब है और बाकी किताबें हैं, तो हम हमारे मंदिर से हम डिस्पैच करते हैं, माला है, जप बैग है, बाकी किताबें हैं, तो उसका हम लिंक डाल देंगे, आप उसे ऑर्डर कर सकते हैं। सारे भगवान का इंडिया में ही क्यों अवतार हुआ, इंडिया के बाहर में क्यों नहीं, गीता कुमारी माता जी पूछ रहे हैं। तो वास्तव में माता जी जो भारत हम कहते हैं ना, वो बहुत फैला हुआ था, पूरा विश्व ही भारत था एक समय में। महाभारत में भी हम देखते हैं ना, गांधारी, तो अभी हम क्या कहते हैं, करंट अफगानिस्तान में कंधार जो है वो गांधारी, शकुनी वहीं से थे, पूरा फैला हुआ है। पर भारत जो है वो देव भूमि कहलाती है, पवित्र भूमि कहलाती है, और भगवान पवित्र भूमि में ही आना चाहते हैं, गलत जगह नहीं आना चाहते। पर फिर भी श्रीमद् भागवतम में कथन है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि पूरे विश्व भर में फैले हुए हैं। तो कोई कहीं से आता है, कोई कहीं से आता है, कोई कहीं, कोई यूरोप में है, कोई अमेरिका में, इस तरह से वर्णन है। ठीक है, कंट्रीज के नाम ऐसे नहीं है, अमेरिका, यूरोप एंड ऑल, पर वहां पे जैसे अभी हम कोई मंत्र जाप करते हैं तो क्या कहते हैं, जम्बू द्वीपे है ना, भारतवर्षे, तो द्वीपों के हिसाब से है कि कोई सा द्वीप है, कोई सा द्वीप है, इस तरीके से आइडेंटिटी है। ठीक है माता जी, हम वाराणसी में रहते हैं, सामग्री की विवरण, हाँ तो ये पोस्ट से आपको आ जाएगा प्रभु जी, नवीन प्रभु। और सामग्री का अर्थ मैं यही सोच रहा हूँ कि आप भगवत गीता की बात कर रहे हैं, अगर आपका कुछ और है तो आप हैंड रेज करिए, हम आपसे बात करेंगे। हमें कैसे पता चलेगा हमसे क्या मिस्टेक हुई जिससे भगवान ने हमें यहाँ भौतिक जगत में भेजा, लवली माता जी, तो हमें पता करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करेंगे पता करके, मिस्टेक हुई है, मिस्टेक यही है कि हमने भगवान की सेवा से इनकार किया है, हम भोग करना चाहते हैं, स्वामित्व की भावना है सबके अंदर। आप देखिए मेरा है ना, अब मेरा भाव कितना है, हम सोचते हैं आई डिजर्व दिस, यू डोंट डिजर्व दिस, स्वामित्व की भावना बहुत है, और ये स्वामित्व की भावना ही हमें छोड़नी है, क्योंकि जिस चीज पे हम स्वामित्व की भावना जता रहे हैं वास्तव में वो मेरी है ही नहीं। क्या है मेरा यहाँ पे, कुछ भी तो नहीं है। क्या हम कर सकते हैं अपने आप, कुछ भी नहीं कर सकते। परा और अपरा शक्ति का पुनः समझाएं किशोर प्रभु। अपरा शक्ति यानी भगवान की इंफीरियर एनर्जी, बहिरंगा शक्ति जिसे कहते हैं, यानी पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये मिलके बनता है भगवान की अपराशक्ति। पराशक्ति यानी जीवात्मा, यानी जिस जो हम हैं, और जीवात्मा यानी परा अपरा के संपर्क में आती है तो प्रकृति कार्यशील होती है। जब तक हम गुरु धारण करने के योग्य नहीं है तब तक क्या करें, क्या हम शास्त्र और साधु का सहारा ले सकते हैं? जी प्रभु जी, आपको साधना अपनी जारी रखनी है, मंगल आरती करिए, 16 माला का जप करिए, 4 नियमों का पालन करिए, व्रत 11 करिए, जन्माष्टमी का, एकादशी का, धीरे धीरे श्रीमद् भागवतम पढ़िए, तो आप देखेंगे कि जब दीक्षा के लिए फॉर्म भरना होता है तो उसमें से पूछते हैं कितने समय से आप मालाएं कर रहे हैं, क्या आप नियमों का पालन करें इत्यादि, तब आप जो है वो दीक्षा लेने के लायक हो जाएंगे। मुझे ये पूछना था, हम पूरे वेजिटेरियन हैं लेकिन जैसे हमारे पास 2 डॉग्स हैं, और जैसे गर्मियों में हीट की वजह से वो खाना नहीं खाते, इसलिए हम उन्हें पेडिग्री नॉन वेज डॉग फूड खिलाते हैं, उनके बर्तन भी अलग हैं, तो क्या ये गलत है? जी सपना माता जी कुछ। ठीक है माता जी, अब आपने उनको पाला है तो उनको ख्याल तो आपको रखना ही पड़ेगा, पर ऑल्टरनेटिव्स रहते हैं, ऐसा नहीं कि पेडिग्री खा के ही वो शांत रहेंगे। कोशिश करिए, थोड़ा जानकारी निकालिए कि आप उन्हें और क्या खाना खिला सकते हैं जिससे वो स्वस्थ रहे, वेजिटेरियन खाएं, है ना। क्योंकि मैं जानता हूँ काफी परिवार हैं जो वेजिटेरियन हैं, वो घर में नॉनवेज वगैरह नहीं लाते, उनके घर में भी अगर पेट डॉग्स वगैरह हैं तो जरूरी नहीं है वो उसे नॉनवेज खिला रहे हैं। ईजियर ऑप्शन है पेडिग्री वगैरह खिलाना, पर थोड़ा सा पता करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। कृष्ण के भोग का मंत्र नहीं भेजा जी प्रभु जी, आप भोग मंत्र भेज दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में आज। जी प्रभु जी। जी, हमें तुलसी की माला कब बदल सकते हैं? अगर आप कंठी की बात कर रहे हैं तो जब वो खराब होने लगे तब बदल सकते हैं, नहीं तो बदलने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु जी ने चैट में डाल दिया बुक्स खरीदने का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल देंगे प्रभु जी। जो हमें इस जन्म में छोड़कर भगवान के पास चले जाते हैं, क्या कभी किसी जन्म में हमें वो दोबारा मिलते हैं? हाँ, तो उसमें पता नहीं है माता जी कि किस आसक्ति के साथ लोग मरते हैं ना। कल के अध्याय में हम देखने वाले, भगवान कहेंगे कि जो जिस भाव से शरीर त्याग करता है वो उसी भाव को प्राप्त होता है। तो अगर
अपने परिवार के साथ बहुत आसक्ति है और वो मरते हैं, तो उसी परिवार में वो दोबारा जन्म लेते हैं, ऐसा होता है। ठीक है। और किसी वस्तु के साथ ज्यादा है तो उस वस्तु के आसपास ही मंडराते रहते हैं। तो हमारा मृत्यु के समय जैसा भाव रहता है वैसा हमें शरीर प्राप्त होता है, और जैसे हमारे कर्म रहते हैं। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे कपड़े खरीदने जाते हैं तो दो चीजें चाहिए ना, आपकी इच्छा होनी चाहिए खरीदने की, और दूसरा आपके पास पैसे होने चाहिए। तो इसी तरीके से अगला शरीर भी दो चीजों पर निर्भर करता है। इच्छा यानी मरते समय क्या भाव थे, पैसे यानी आपके कर्म कैसे थे। ठीक है। मुश्किल में कृष्ण नाम करने से भगवान श्योरली हेल्प करते हैं इंस्टेंटली। हाँ, भगवान कहते हैं शिवपुरम भवति धर्मात्मा, तुरंत वो धर्मात्मा बन जाता है कि भगवान के नाम का जप करता रहता है। तो अगर हम भगवान को पूरी तरीके से गंभीरता के साथ भक्ति करते हैं, सरेंडर करते हैं, तो भगवान तुरंत हेल्प करते हैं। ठीक है प्रभु। ओके तो जी हम हैंड रेज ले सकते हैं। हरे कृष्णा। अनुराग अनुराग प्रभु जी चले गए। हरे कृष्णा सीमा माता जी। सीमा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी मुझे ये पूछना था कि आपने जो शुरुआत में वो जो क्वेश्चन बोले थे कि कोई हमें धोखा दे रहा है, हम धोखा खा रहे हैं, और दो चीज और थी। जी जी, वो चार कमियां हमारे अंदर है। सबसे पहला है अपूर्ण इंद्रिय, हाँ। अपूर्ण इंद्रिया, इनकम्प्लीट सेंसेस। जी। दूसरा धोखा देना, तीसरा धोखा खाना, हाँ। और चौथा गलतियां करना। गलतियां करना। तो प्रभु जी जैसे हम गलतियां करते रहते हैं, फिर हम बोलते हैं क्षमा कर दो क्षमा कर दो, फिर हम गलती कर देते हैं, फिर हम बोलते हैं क्षमा कर दो। तो ये सही बात नहीं है ना। देखिए मनुष्य हम अपूर्ण है तो गलतियां तो हम करेंगे, है ना। जी। क्षमा भी हमें मांगनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि इसे बिजनेस बना लें, जानबूझ के गलती करें फिर क्षमा मांगे। जानबूझ के। हाँ जी। और प्रभु जी जैसे हम अपने मन से सच्चे हैं, लेकिन कोई हमें धोखा दे रहा है, और वो हमारे सामने नाटक ऐसा कर रहा है कि नहीं हम तो सबके लिए एक है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सबके लिए एक नहीं है। मान लो कोई ऑफिसर है और उसने दो टीम ऐसी बना दी कि उस टीम को वो सपोर्ट कर रहा है, दूसरी टीम से वो दुर्व्यवहार कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को हमें क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए उसके हाल पे? कुछ नहीं करना है माता जी, कुछ नहीं करना है ना। इन सब चीजों में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। ठीक है। तो जो चीजों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उसको वैसे ही छोड़ देना चाहिए, जी। और अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है। दूसरों पे हम ऐसा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और देखिए क्या होता है, कोई भी परिस्थिति आपके जीवन में जो आती है ना, कोई भी ताप, वो हमेशा याद रखिए वो आपके प्रारब्ध है, इसीलिए आ रहे हैं। तो आपको ज्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। जो चीज आए उसको सहन करने की कोशिश करें, समान भाव। चैलेंज ना करें, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ। अरे आप डिजर्व करते हैं इसीलिए आपके साथ ऐसा है, सबके साथ तो नहीं हो रहा है। हाँ, तो वो चीज को, हाँ, इरिटेशन की मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे को ऐसे गंदे पड़ोसी क्यों मिले, ऐसे पेरेंट्स क्यों मिले, ऐसा पति क्यों मिला, ऐसे बच्चे क्यों मिले, इसको सोचना भूल जाइए। जो है वो है, उसको समान भाव से सहना चाहिए। जी प्रभु जी। प्रभु जी बस एक क्वेश्चन कि आपने बोला कि हमने धोखा खाया, तो मान लो किसी से धोखा खाया, तो क्या करें? उसको दोबारा मौका दे या दूर हट जाए? जी माता जी, ये तो देखिए निर्भर करता है कि आपका कैसा उनके साथ संबंध है। अगर पति हैं तो ऑप्शन नहीं है मौका देना पड़ेगा। पड़ोसी हैं तो दूर हट सकते हैं। जी। तो निर्भर करता है ना कि आपका किस व्यक्ति के साथ क्या संबंध है। जी जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा केशव प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि जो परम ज्ञानी है और जो परम ज्ञानी और शुद्ध भक्त हैं वही भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। क्या वही अत्यंत प्रिय है या सबके लिए भगवान बराबर है? ये चीज जाननी है। जो जाप करता है वो जाप नहीं, भगवान सबके लिए बराबर है। भगवान हमें 9वें अध्याय में बताएंगे कि मैं सबके लिए बराबर हूं, पर जो मेरी भक्ति करता है वो मेरा मित्र है और मैं भी उसका मित्र हूँ। ठीक है। जैसे वर्षा होती है समुद्र पे, चट्टानों पे, जमीन पे,
आपके घर पे, किसी आपके दुश्मन के घर पे, किसी नास्तिक के घर पे, सबके घर पे बराबर वर्षा होती है ना। वर्षा ये नहीं देखती अरे ये गंदा इंसान है इसके आंगन में वर्षा नहीं करूंगा। तो भगवान सबके लिए बराबर है। पर कई लोग कहेंगे अरे भगवान बराबर है तो मैं भक्ति क्यों करूं? क्योंकि भगवान कहते हैं जो भक्ति करता है मैं उसका मित्र हूँ, वो भी मेरा मित्र है। डबल साइडेड मित्रता है जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। समम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। भगवान ऐसा कहते हैं, समम सर्वेषु भूतेषु, मैं सबके लिए समान हूँ। हरे कृष्णा सोनिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी मुझे वो पूछना था, मैंने ना एक्चुअली कंठी माला डाल रखी है, तो मेरे को ना थोड़ी नेक पे ना एलर्जी हो गई है, तो मैंने डबल डाल रखी थी, तो मैं उसको सिंगल कर सकती हूँ थोड़ी लॉन्ग में? कर सकती हूँ सिंगल? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। हाँ कर सकते हैं। थोड़ा आपको अगर है एलर्जी वगैरह है तो उसको ठीक कर लीजिए, फिर उसको वापस पहन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। है ना? हाँ। और एक और चीज प्रभु जी, वो अभी मुझे पता चला था कि 12 जगह हमारे गोपी चंद्र तिलक ना 12 जगह लगते हैं, जी तो प्लीज वो बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ लगते हैं और क्या क्या नाम लेके लगाए जाते हैं? हाँ वो अभी माता जी क्या है ना, ये सदाचार क्लास में डिस्कस करते हैं लेवल 2 में। आप क्या करिए, आपको आपका नंबर भेज दीजिए सुमित प्रभु को, अलग से हम आपको भेज देंगे। नहीं तो गूगल पे भी आप सर्च करेंगे ना कि हाँ गूगल पे डालिए गोपी चंदन इस्कॉन वेयर टू अप्लाई, तो बता देंगे ऐसे भी। ठीक है जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा कविता माता जी। हरे कृष्णा। जी माता जी। प्रभु जी मेरा सवाल ये है कि आज मैंने एक मूवी देखी द केरला स्टोरी। ये थोड़ा अजीब सवाल होगा बट मुझे पूछना था कि उस मूवी में एक सीन दिखा कि जब मुस्लिम लड़की पूछ रही है कि मतलब हिंदू और माताओं से कि आपके भगवान ने क्या किया, वो खुद की रक्षा नहीं कर पाए। जैसे एक राम जी ने सीता जी की रक्षा नहीं की, शिव जी ने सती की रक्षा नहीं की। तो ये हमें तो पता है बट वो आज के यूथ को नहीं पता है, तो हम उनको कैसे जवाब दे सके? अगर कोई हमसे हमारे धर्म के बारे में पूछे तो हम किस प्रकार हम उनसे सवाल कर सके? क्योंकि आज के जनरेशन में काफी देखा है कि यूथ को नॉलेज ही नहीं है हमारे धर्म की। जी 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 जी। तो हम उनको किस प्रकार सवाल कर सके, मतलब जवाब दे सके इस चीज का? जी जी। तो क्या करना है माता जी, इसमें पहले हमें पटु बनना है, फिर दूसरों को हम कन्विंस कर सकते हैं, नहीं तो हम नहीं कर सकते। और ये सब चीप पब्लिसिटी जो लोग करते हैं ना, वो करने दीजिए उनको, हम लोग उन सब में नहीं है। तो क्या होता है, 3 तरीके के अधिकारी होते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उसके ऊपर एक्सपर्ट जो होते हैं, जिसे हम कहते हैं जो एक्सपर्ट बन चुके हैं भक्ति में। तो कनिष्ठ अधिकारी जो होते हैं वो अभी अभी सीख रहे हैं, भक्ति में आ रहे हैं, वो खुद फॉलो करते हैं, पर दूसरा अगर आर्ग्यू करे तो जवाब नहीं दे पाते क्योंकि उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं। मध्यम अधिकारी जो है वो और थोड़े से शास्त्रों के अध्ययन में आगे बढ़ गए हैं, थोड़ा थोड़ा जवाब दे पाते हैं पर पूरी तरीके से नहीं दे पाते। फिर उसके ऊपर जो उत्तम अधिकारी होते हैं, उत्तम अधिकारी उसे होते हैं, वो पूरी तरीके से पटु हैं और वो तर्क वितर्क करके जो है जीत सकते हैं। हम जो है सारे कनिष्ठ हैं, शायद कनिष्ठ के भी नीचे हैं, तो हमें अटेम्प्ट भी नहीं करना है कि हम दूसरों को इधर उधर से कन्विंस कर पाए, क्योंकि हम कर नहीं पाएंगे अल्टीमेटली और हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो हमें क्या ध्यान देना है, हमें ध्यान देना है कि हम अपनी साधना पे ध्यान दें। हम कैसे, हमें जो आचार्यों ने बताया है नियम कानून उसको फॉलो करें, अपने शास्त्रों को पढ़ें। धीरे धीरे क्या होगा, जब हम कनिष्ठ से मध्यम, मध्यम से उत्तम अधिकारी बनेंगे, तब उस लेवल पे हम पहुंचेंगे कि हम तर्क वितर्क कर सकें। अभी तर्क वितर्क करने की हमारी पोजीशन नहीं है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, आपको खुद को पता है कि हाँ वो गलत है, कोई बात नहीं, करना है करने दीजिए। हम जब उत्तम अधिकारी के स्टेज में पहुंचेंगे तब हम तर्क वितर्क करेंगे, अभी नहीं। ओके। तो हम यूथ को कैसे जवाब दे सके? लाइक अगर आज के यूथ को अगर मैं बताना हो तो किस प्रकार जवाब दे सके? तो उन्हें क्या कर सकते हैं ना, उन्हें सैंपल आप जैसे कोई छोटी छोटी चीजें जो आपको ऑलरेडी पता है, जो आपका सुनते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि सीता जी वाला, तो सबको पता है कि वास्तव में वो सीता नहीं थी, हाँ, तो उनकी छाया थी और वो अग्नि जो है उसको सौंपी हुई थी असली सीता। तो जब वो वापस अग्नि से निकल के आती है तो असली सीता निकल के आती है। तो इस तरीके से हम उन्हें बताने की कोशिश कर सकते हैं कि वास्तव में ये है। पर क्योंकि सबने टीवी पे देख रखा है और टीवी पे उनको
अपने क्या कहते हैं ना, टीआरपी बढ़ाने हैं तो ऊट पटांग Yes. दिखाते हैं। जैसे नारद मुनि को कितनी गंदी तरीके से दिखाते हैं। यस यस पर क्योंकि नारद हाँ जी, तो जो अपने को पता है उनको आप वो असली स्टोरी बता दीजिए, जो नहीं पता है आपको वो उसको थोड़ा आप सर्च करिए, किसी से बात करिए, किसी भक्त से, वो उनको पूछ के कि इसका क्या आंसर हो सकता है उनसे पूछ के बताइए। ओपनली पब्लिक फोरम में सबके बीच में इतना एग्रेशन की आवश्यकता नहीं है। आपके खुद के अगर बच्चे हैं जो आपकी सुन सकते हैं, उनको ज्यादा ओपनली करेंगे, लोग चैलेंज करेंगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे, तो उस वो अटेम्प्ट मत करिए। जी धन्यवाद सर। जी जी, हरे कृष्ण। अपराजिता माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अपराजिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता। मुझे ये पूछना था कि हमारे जो पूर्वज होते हैं, जो मतलब जब वो चले जाते हैं, हमारे पूर्वज जो होते हैं, तो उनकी जो फोटो होती है तो क्या उन्हें घर में रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं? जी 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 जी। तो क्या है कि भक्ति जब हम करते हैं तो भगवान कहते हैं कि पहले अध्याय में ही ना अर्जुन ने कहा था भगवान को कि पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, और पितरों के बारे में भी उन्होंने कहा था। तो भगवान ने क्या कहा था कि भक्ति अगर करते हो तो बाकी चीजों पे, कर्म कांड करने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। पर अभी हम धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं, हम पूरी तरीके से भक्ति में नहीं है, तो हो सकता है कि हमें जो पितरों के लिए करने पड़ते हैं कुछ कर्म कांड है कुछ, तो थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू कर सकते हैं। धीरे धीरे जब आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो आपको अपने आप परमात्मा गाइड करेंगे कि कब आप उसको कन्विंसली रोक सकते हैं। अभी आप हो सकता है नहीं रोक पाए, पर आप जब भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे आपको अंदर से अपने आप ही पता चल जाएगा कि कब आपको वो सब चीजें अब नहीं करने की इच्छा कर रही है, तब आप रोक सकते हैं। अदरवाइज जैसा आपके परिवार का ट्रेडिशन चला आ रहा है कि फोटो रखना है नहीं रखना है, वो सब करते हैं। पूजा के आले में नहीं रखना चाहिए, पूजा के आले में सिर्फ भगवान। बहुत लोग बोलते हैं ना कि हटा दो, तो मुझे लगता है ना कि कहीं वो है ना ऊपर से देखेंगे तो ना बोलेंगे कि देखो मैं था तो ये लोग मुझे इतना मानती थी, और मैं जब चला गया तो ये लोग मेरे फोटो को हटा दी, तो इस वजह से मैं पूजा करती हूँ। जी जी, आपके परिवार में जो आपके बड़े जैसा कहें वैसा करिए, और जब भक्ति करते रहेंगे ना तो भक्ति करने से जो मन में डर है ऐसा करूंगी तो ऐसा होगा, ऐसा करूंगी ऐसा, वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब आपके पूर्वज भी देखेंगे कि आप भगवान के नाम की माला करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, तो वो भी प्रसन्न होंगे, है ना। जी हाँ, क्योंकि भगवान की भक्ति से सारे लोग प्रसन्न होते हैं। जी, जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सैमसंग के प्रभु जी, माता जी आप प्लीज अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो शिव जी को गुणातीत कहते हैं, गुणातीत गुणाधीश का क्या अंतर होता है? जी जी, गुणातीत का अर्थ होता है जो तीनों गुणों से ऊपर उठते हैं, उसको बोलते हैं गुणातीत। गुणाधीश। गुणाधीश मतलब जो तीनों गुणों के स्वामी यानी माया के स्वामी हैं। जी जी। हाँ, तो वास्तव में भगवान जो है तीनों गुणों से ऊपर हैं। शिव जी को, हाँ ठीक है, शिव जी में भी क्या होता है कि शिव जी के दो तत्व हैं। एक है सदाशिव जो विष्णु तत्व हैं, और एक है रुद्र। जी। तो शिव तत्व जिसे कहते हैं जो माया के संपर्क में आते हैं। मतलब विष्णु सीधे माया के संपर्क में नहीं आते हैं दुर्गा के, वो शिव हैं जो दुर्गा के हस्बैंड बनते हैं ना, दुर्गा के संपर्क में आते हैं। तो सदाशिव जो है विष्णु तत्व जो है वो गुणातीत होते हैं, गुणाधीश होते हैं, वो गुणों तीनों गुणों से ऊपर होते हैं। पर जो रुद्र हैं जो इस भौतिक जगत में है, जो माया के संपर्क में आते हैं, वो भी गुणों के अधीन हो जाते हैं। देवी देवता सारे गुणों के अधीन रहते हैं, सिर्फ भगवान जो है वो गुणों के ऊपर है। इसीलिए भगवान कहते हैं माँ में भी ये प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में आओ तीनों गुणों से ऊपर उठने के लिए। ऐसा नहीं कहा है
शिव जी की शरण में जाओ। नहीं तो ऐसा कह सकते थे ना, शिव जी की शरण में जाओ तो तुम तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओगे। नहीं, वो कहते मेरी शरण माँ में भी प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते थे। अगर तीनों गुणों से ऊपर उठना है तो एकमात्र भगवान हमें उठा सकते हैं, श्री कृष्ण, और कोई भी नहीं। जी प्रभु। प्रभु जी, जो और एक सवाल था, जो तिरुपति वेंकटेश बालाजी है वो किस युग में लीला करे थे? तिरुपति बालाजी के लिए जी जी। नहीं, उनका तो कौन से युग में किए थे प्रभु जी मुझे नहीं पता है, बट हाँ वो विष्णु है इतना है। और प्रभुपाद जी जो है वो गए भी थे तो तिरुपति बालाजी दर्शन करने के लिए, पर उनका स्पेसिफिक क्या वो कब आए थे नहीं आए थे वो मुझे जानकारी नहीं है प्रभु जी। जी प्रभु। जी जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सैमसंग करके प्रभु जी माता जी अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी एक क्वेश्चन है, जैसे कि हरे कृष्ण मुख से बोलने से कान तक पहुंचना चाहिए, तब मतलब उच्चारण होना चाहिए, ऐसे होता है। लेकिन हर टाइम तो ऐसे हो नहीं सकता, जैसे कि बास में जा रहा है लेकिन प्रभु का नाम करने का मन कर रहा है, भगवान का नाम लेने की इच्छा हो रहा है, लेकिन तब मौन ही मौन कर सकता है क्या? मन तो मन कर वो सकते हैं, पर जो आपका माला है, जैसे आप 16 माला का नियम है, उसको बोल बोल के करिए। और थोड़ा ओ धीरे धीरे बोल सकते हैं, थोड़ा धीरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण अब बस। नहीं, माला नहीं किया, माला नहीं किया, ऐसे मौन ही मौन नाम करना है, भगवान को बुलाना है या भगवान को याद करना है, तो तब कर सकता है। हाँ, करने में कोई बुराई नहीं है माता जी, मैं ये कह रहा हूँ करने में कोई बुराई नहीं, आप मन में कर सकते हैं। पर जो आप माला का नियम ले रखे हैं 1 4 10 20 जो भी है, उस माला हाँ हाँ को आप प्रॉपरली बोल बोल के करिए, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। हाँ, वो तो करते हो। अभी 2 माला स्टार्ट किया, अभी अभी जब गीता का क्लास कर रही हूँ तो मतलब मन में इच्छा हो रहा है, तो हम लोग धीरे धीरे डिवोटी मतलब कोशिश कर रहे हैं। तो हाँ सुबह शाम करते हैं, तो जी, ऑफिस जाते वक्त या खाना पकाते वक्त तब तो हाथ में माला नहीं होगा। हाँ लेकिन हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, पब्लिक प्लेस में रहते हैं, तो तब इच्छा होगा जब भगवान खुद ही खुद काम कर रहे हैं तो खुद मन में बोल सकते हैं, मौन ही मौन। हाँ हाँ मतलब कोई किसको सुनाने के लिए नहीं, खुद को मन के शांति के लिए, या भगवान को याद करने से भगवान खुश होते हैं ना, गुस्सा करते हैं। हाँ, नहीं नहीं, गुस्सा क्यों करेंगे, भगवान कभी भी गुस्सा नहीं करते हैं। ठीक है, हम मतलब एक गैजेट है, मतलब ठीक ठाक प्रोसेस है, ये है कि गलत प्रोसेस है, गलत गलती। प्रोसेस नहीं है, ठीक है। अभी हो सकता है अभी शुरू कर रहे हैं ना आप जॉइंट फैमिली में, आप किचन में, आप नहीं अभी बताना चाहते हैं कि दूसरों को कि मैं भक्ति कर रही हूँ, तो आप बोलेंगे तो वो बोलेगा क्या जप रहे हो, तो आप मनी मन करना चाहते हैं, ठीक है, कोई हाँ बात हाँ 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 हाँ। नहीं, ऐसा होता है तो कभी कभी करिए। टीज भी करता है ना, बहुत टीज करता है, टोन करता है, जो नहीं करता है हाँ ना उन लोगों को वो फ्रस्ट्रेटेड कर देता है, हाँ मतलब हाँ, ठीक है ठीक तो, है, आप करते रहिए। टोन फिर धीरे धीरे तेज भी जब करता दृढ़ है। हो जाएंगे ना, तब आपको आप अच्छे से, आपको फर्क नहीं पड़ेगा फिर, पर अभी आप मन में करिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा प्रभु जी, और एक छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे कि मतलब मैं कोई गुनाह नहीं किया कुछ, ये नहीं इनोसेंट हूँ, लेकिन फिर भी कोई मेरे ऊपर ब्लेम देकर मेरा क्षति पहुंचाना चाहते हैं, तो तुरंत भगवान को याद करने से, मतलब मेरे पास और कोई सुनने वाला नहीं है तो भगवान को ही बोल सकती हूँ, तो तब भगवान रोक करेंगे तुरंत? मतलब ऐसे सिचुएशन आ गया कि मैं रोक नहीं करेंगे तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, लेकिन वो काम किया ही नहीं, लेकिन गलत एग्जाम आ गया, तो उसमें से भगवान को बुलाएंगे तो भगवान मतलब मन से। नहीं, देखिए हम लोग भगवान को बुला सकते हैं, है ना, हम भगवान को नहीं बुलाएंगे तो किसको बुलाएंगे। पर ये नहीं हाँ हाँ सोचिए मैंने गलत नहीं किया है, क्योंकि अगर आप क्या टीवी चालू करते हैं ना, कोई व्यक्ति किसी को मार रहा है, आप क्या हाँ हाँ बोलेंगे, अरे क्यों मार रहा है, गलत है ये। हाँ हाँ पर आपके बगल वाला आपको बोलता है नहीं नहीं नहीं, ये हीरो है, अभी आपने देखा नहीं है, थोड़ा देर पहले जो विलेन था वो उसका परिवार को मार दिया है, इसीलिए वो उसको मारा था, बोलेंगे और मारो, है ना। तो वो तो तो इंस्टेंट जब वो हो रहा है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं प्रारब्ध कर्मों के लिए बोल रहे हैं ना प्रभु जी, जो पिछले हाँ जन्म हाँ किया। हाँ, हाँ तो हमको लग रहा है मैं इनोसेंट हूँ, दूसरा मेरे साथ प्रॉब्लम कर रहा है, पर हो सकता है पिछले जन्म में आपने उसके साथ बहुत कुछ बुरा किया हो, तो वो अच्छा हमको नहीं, तो हमें अपने आप को इनोसेंट कभी नहीं मानना चाहिए। ठीक है, ये ये हमारे साथ जो लेकिन हो रहा है वो जस्ट हो रहा है, वो बिल्कुल। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि
हम भगवान को याद नहीं कर सकते हैं, भगवान को प्रार्थना। जैसे कि द्रौपदी के लिए जैसे उसके साथ बहुत बुरा हुआ था, उसको वस्त्रहरण हुआ था, तो उन्होंने क्या गलती किया जे वो किसने को बुलाया, भगवान को, भगवान जी का नाम लिया, तुरंत भगवान जी आके उनको रक्षा किया। तो देखिए उन्होंने तो वो भगवान इनोसेंट। का नहीं, वो भगवान का लीला है। अभी आप बोल सकते हैं अर्जुन ने क्या किया था, क्यों ऐसा हुआ, क्यों उसके 5 पुत्र मारे गए, ये सब भगवान का लीला है। ठीक है, इसको हमें क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, वो क्या मैसेज हमको भेजना चाह रहे हैं, नहीं कहना चाह रहे। और भगवान खुद के लिए क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मैं दिव्यम, कि मेरे कर्म दिव्य हैं। भगवान कर्मों के पास में नहीं फंसते, तो भगवान के पार्षद हैं, वो भगवान की लीला है। हमें अपने लेवल पे सोचना है, अपने स्तर पे। ठीक है, अपने स्तर पे भगवान कहते हैं कि कर्मों के फल तो हमें भोगने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ कोई बुरा कर रहा है, ये सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, सबसे नहीं, बड़ा। भगवान बुरा नहीं कर रहा है हमारा लेकिन हमरा पुराना जन्म में क्या किया हम लोग को तो पता भी नहीं होता, इस जन्म का क्या फल करना इधर है, ही मिल आपको जाता पता तो अच्छा चलेगा, होता। आपको हाँ, पता चलेगा कि आपका माँ बाप ही आपको पिछला जन्म में मारा था, तो क्या आपको फायदा होगा, क्या फायदा होगा। तो भगवान हम लोग से ज्यादा बुद्धिमान है, इसीलिए हम लोग को भुला देता है। भगवान आगे कहेगा कि स्मरण भी मैं हूँ, विस्मृति भी मैं हूँ। विस्मृति मतलब भूलने की शक्ति भी मैं हूँ। कुछ चीज अच्छा भूलना अच्छा है, कुछ चीज भूलना अच्छा है। भगवान हम लोग से ज्यादा बुद्धिमान है, तो उनका स्ट्रैटेजी, उनका जो प्लानिंग पे हमें डाउट नहीं करना है। आपका पता चला कि आपका पति आपको पिछले जन्म में नुकसान पहुंचाया था, तो आप क्या शांति से उनके साथ रह पाएगा, नहीं रह पाएगा ना। अच्छा अच्छा। हाँ, तो क्यों मतलब यार। ऐसे भी होता है पुराना जन्म में कोई रिलेशन वाला इधर भी आता है, हाँ मतलब वो शिक्षा करने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि जैसे नॉर्मल सा है, जैसे हम कहते हैं मांस खाते हैं ना, मांस हाँ खाने हाँ का हाँ। उसमें क्या था, मांस का अर्थ होता है मैं भी तुम्हारे साथ ये करूंगा, तुमने मेरे को काटा है मैं भी तुम्हें काटूंगा। तो वैसे परिस्थिति तो भगवान बनाएंगे आगे चल के। अच्छा, लेकिन हम लोग जैसे बंगाली हूँ तो हम लोग को मतलब मछली खाना, ये खाना, इस घर में ही जन्म दिया। मुझे अभी लगता है कि इस जन्म में नहीं होता तो वैष्णव में घर में जन्म लेती, बहुत भक्ति कर पाते, लेकिन हमारा एटमोसफियर ही ऐसे नहीं है मैं करूँ। लेकिन मेरा दिल चाहता है, लेकिन होता है ना एक सराउंडिंग एटमोसफियर जो होता है ना, तो ये भी के मतलब प्रारब्ध कर्म गलत है, जिसमें भगवान को हाँ नाम करना चाहती हूँ, लेकिन ठीक तरह से सिचुएशन ऐसे बनता नहीं है जिसमें तुम पूरा डिवोटी बन जाओ। मेरा भी बहुत दुख हो रहा है अभी, जैसे कि भगवान को बोल रही हूँ मोनी मोन इतना लोग मतलब भेज खाते हैं, बहुत जॉब करता है, लेकिन हमारा अंदर इच्छा है, लेकिन ऐसे करने का मौका नहीं है, तो ये क्या कैसे करे। जी जी। मतलब ये भी चलिए। गलत गलत जन्म हो गया मुझे, मैं गलत हाँ मतलब भगवान का दोष नहीं दे रही हूँ, मतलब क्या बोले, क्यों जन्म दिया इस सिचुएशन कोई में। बात नहीं, देखिए जो 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 पिछला हो गया उस पे हम लोग का कंट्रोल नहीं है, आने वाले पे हम लोग अपना कर सकता है अच्छा से। तो एटलीस्ट जैसे अर्जुन भी प्रश्न पूछता है ना कि जिनका भक्ति अधूरा रह जाता है उनका क्या होता है, तो भगवान क्या कहते हैं, वो धनवान के घर में जन्म लेते हैं, वो हम्म। पंडितों के घर में जन्म लेते हैं। तो ठीक है, हम अभी जितना शुरू कर सके उतना करिए, भक्ति तो कंप्लीट होगा। और हम्म। ऐसा नहीं इस जन्म में 2%, 4%, 10%, 15%, 20%, जितना खत्म करेंगे अगला जन्म में वहीं से शुरुआत होगा। मतलब नेक्स्ट जन्म भी मनुष्य जन्म मिल सकता है, भगवान को बुलाने के लिए मौका देगा। आप अपना कर्तव्य करिए, क्या होगा वो तो आपको नहीं पता है ना। अच्छा तो अच्छा हम जो कर सकते हैं हम वो करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे तरफ से पूरा 100% देना है भगवान के लिए। हाँ, बाकी अच्छा तो भगवान कह दिए हैं कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता है। हे अर्जुन, तुम घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। तो हमें अपना प्रभु। कर्तव्य करना है, आचार्यों ने जो नियम बताया उसको फॉलो करना है, बस, और कुछ नहीं करना है। अच्छा प्रभु जी, हम लोग जब मिडिल एज में आए हैं, छोटा उम्र में कभी गुस्सा किया कि गलती किया, तब तो इतना सोचने का ये होता नहीं है ना, मतलब सही गलत का कभी कभी गलती कर दिया, तो अभी पश्चाताप होता है, तो इसमें वो रेक्टिफिकेशन हो, मतलब उसका पाप का भागी अभी भी हूँ, मतलब जो किया तो किया, ना जानते हुए भी कर दिया, तो गलती हुआ तो हुआ, मतलब उसका भी कर्म फल भोगना है, जी जी यही जी। बात है। हाँ, अभी आप किसी को मार देगा और बोलेगा मैं मेरे को कुछ नहीं था। कॉन्सियसली नहीं किया, तो अनकॉन्सियसली किया, तो गलत बात बोल दिया कि हट उससे फर्क किया। नहीं पड़ता है माता जी, क्योंकि हाँ हाँ। कहते हैं इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, मतलब कानून को ना जानना कोई कारण नहीं है। अब जज साहब के आगे अच्छा जाके अच्छा बोलेगा अरे मेरे को पता नहीं था जज साहब, जज अच्छा साहब क्या बोलेगा, नहीं नहीं नहीं, जेल तो खटना पड़ेगा।
समझी। हाँ, तो ऐसा इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज। यस। ठीक है जी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे ओके, चैट से प्रभु जी मैं ले लेता हूँ, फिर हम क्लास क्लोज करते हैं। आपने कहा था कि भगवान का शुद्ध भक्त और परम ज्ञानी भगवान को अत्यंत प्रिय है, तो बाकी सारे बराबर कैसे हुए? भक्त ज्यादा प्रिय होना चाहिए। हाँ, तो भक्त ज्यादा प्रिय है। भगवान क्या कहते हैं कि सारे लोग, मैं किसी से पक्षपात नहीं करता, ना ही किसी से द्वेष करता हूँ। भगवान ऐसा कहते हैं, ना मैं दोषस्ती ना प्रिया, मैं किसी से द्वेष नहीं करता हूँ, ना किसी से पक्षपात करता हूँ। पर जो मेरी भक्ति करता है वो मेरा मित्र है और मैं उसका मित्र हूँ। तो मित्रता का जब संपर्क आ जाता है तो कहीं ना कहीं भगवान पक्षपात करते हैं, नहीं करते वो भी करते हैं। ठीक है, पूर्णिमा व्रत और एकादशी का व्रत दोनों सेम व्रत है ही। पूर्णिमा व्रत पूर्णिमा के दिन होगा ना, एकादशी एकादशी के दिन होती है, 11th डे। जो मून का साइकिल है, एकादशी 11th डे पे होती है, और पूर्णिमा जो है वो महीने में एक बार होगी, जिस दिन फुल मून होगा। तो दोनों एक नहीं है ना माता जी, दोनों अलग अलग हुए। ठीक है, दक्षिण, ओके ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। हु इज निताई गौर? हाँ, हम लोग कहते हैं निताई गौर हरि बोल। तो निताई और गौर कौन है? गौर मतलब गौरांगा, गौरांगा यानी भगवान श्री कृष्ण, यानी चैतन्य महाप्रभु। तो उनका जो वर्ण था, शरीर का रंग था, वो गौरांगा था। गौरांगा यानी सोने के जैसा, क्योंकि वो राधा रानी के भाव में थे। हम क्या कहते हैं, राधा रानी को प्रणाम करते हैं तो वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री राधा शिव सारी गौर भक्ति। राधा रानी को प्रणाम करते करते हम लोग बोलते हैं तप्त कांचन गौरांगी। तप्त कांचन, तपे हुए सोने के जैसा रंग। तो गौरांगा महाप्रभु का जो रंग था वो तपे हुए सोने के जैसा था, तो इसीलिए उनको गौरांगा कहा जाता है। गौर वर्ण यानी कृष्ण जी, और निताई यानी उनके बड़े भाई यानी बलराम जी, नित्यानंद प्रभु, उन्हें निताई कहते हैं। तो आप इस्कॉन के मंदिर में देखेंगे गौर निताई यानी कृष्ण बलराम। ठीक है, हरे कृष्णा। गौर निताई प्रणाम कोई घास श्लोका है, तो हम प्रणाम करते हैं तो हम पंच तत्व को प्रणाम करते हैं, जिसमें गौर निताई शामिल हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। ठीक है, भक्ति और ध्यान में क्या फर्क है? बहुत फर्क है प्रभु जी। ध्यान जो है वो अष्टांग योग का एक स्टेज है ध्यान योग में, और भक्ति योग पूरी अलग है ना, अलग विधि है। ठीक है, ध्यान हमने देखा था अभी कि ऐसे बैठना है, ये करना है, वो करना है, नाक के नोक पे ध्यान लगाना है, कुशाकाश बिछानी है, इस और मेरा ध्यान करना है। और भक्ति मतलब डिवोशनल सर्विस, प्रभुपाद जी ने इसको भक्तिमय सेवा, भक्ति, दोनों फर्क है। ठीक है प्रभु जी, कोई चैट में आपके प्रश्न है? नहीं है प्रभु जी। तो आज हम चलते हैं, कल हम मिलेंगे 8वें अध्याय के लिए। 8वें अध्याय में भगवान ने इस अध्याय का क्या नाम दिया? भगवत प्राप्ति। भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो बहुत ही शॉर्टकट फॉर्मूला भगवान ने बता दिया है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्तत्र संशय। भगवान कह रहे हो अंत समय में जो मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्याग करेगा तो निश्चय ही मुझे प्राप्त करेगा। तो अगर हम भगवान को याद करते हुए शरीर त्याग नहीं करेंगे तो क्या होगा हमारा, हम कल जानेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी।